की शुरुआत करते हैं। मई मंथ 2026 का पूरा कंपाइलेशन आज हम लोग करने वाले हैं इसे क्लास के अंडर में। जो मई मंथ के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्लासेस के माध्यम से। ये पेड क्लासेस में यूट्यूब पे आपको प्रदान कर रहा हूँ। ठीक, हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है बताइए सभी लोग कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। तब तक हम लोग सेशन को शेयर कर देते हैं, बताइएगा सब लोग। ठीक है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है और 2026 में इसकी थीम क्या है? पहली बात तो इस दिवस के बारे में हम लोग जब भी बात करेंगे तो ये 18 मई को मनाया जाता है। इतना ये हर साल 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इतना अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इतना अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय इतना, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हम लोग हर साल कब मनाते हैं दोस्तों? ये कब मनाते हैं? 18 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 18 मई को मनाते हैं। 18 मई को मनाते हैं। और इस बार की अगर इसकी थीम की बात करूँ, इस बार की अगर थीम की बात करूँ 2026 वाली जो थीम है वो क्या रखी गई है मेरे भाई? तो इसकी थीम क्या रखी गई है? एक विभाजित दुनिया को एकजुट करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं मेरे भाई? लिख लीजिएगा दोस्तों इस बार का विषय, एक विभाजित दुनिया को एकजुट करते हैं। एक विभाजित यत्न एक विभाजित यत्न एक विभाजित एक विभाजित दुनिया को क्या करते हैं? एकजुट करते हैं। एकजुट यत्न एकजुट करते हैं, एकजुट करते हैं। एक विभाजित दुनिया को एकजुट करते हैं, यानी संग्रहालय। क्या है दोस्तों? संग्रहालय, संग्रहालय, संग्रहालय। यही इस बार की क्या हो जाएगी? थीम हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ 1 मई की, तो 1 मई को क्या मनाया गया? विश्व मजदूर दिवस मनाया गया। विश्व मजदूर यत्न विश्व मजदूर दिवस मनाया गया। विश्व मजदूर दिवस मनाया गया। 3 मई को क्या मनाया गया दोस्तों? 3 मई को हम लोग क्या मनाए दोस्तों? 3 मई को हम लोग विश्व प्रेस दिवस मनाए हैं। क्या? विश्व प्रेस दिवस, प्रेस यत्न प्रेस दिवस हम लोग मनाए हैं। विश्व प्रेस दिवस मनाए हैं, विश्व प्रेस दिवस मनाए हैं। अच्छा, 1 मई विश्व मजदूर दिवस की थीम क्या है बताइए सभी लोग, कमेंट करते हुए बताइएगा कि 1 मई को विश्व मजदूर दिवस 2026 की थीम क्या है? बताइए, कमेंट करते हुए प्लीज आंसर बताइएगा। देखो, काम करने के लिए मानसिक और काम करने के लिए मानसिक तौर पर इस बार की थीम रखना। विश्व मजदूर दिवस की थीम क्या थी? काम काम करने के लिए, काम करने के लिए। ठीक है, काम करने के लिए लिखते हुए चलिएगा सब लोग। काम करने के लिए मानसिक तौर पर यत्न मानसिक यत्न मानसिक यत्न मानसिक तौर पर यत्न काम करने के लिए मानसिक तौर पर एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना। एक स्वस्थ यत्न एक स्वस्थ यत्न एक स्वस्थ वातावरण यत्न एक स्वस्थ वातावरण एक स्वस्थ वातावरण क्या करना? सुनिश्चित करना। सुनिश्चित करना इस बार की क्या हो जाएगी? थीम हो जाएगी। इस बार की क्या हो जाएगी? थीम हो जाएगी। विश्व प्रेस दिवस 2026 की थीम क्या हो जाएगी? देखिए, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ चलता हूँ। विश्व प्रेस दिवस जो है हर साल हम लोग मनाते कब है दोस्तों? 3 मई को मनाते हैं, याद रख लीजिएगा। और प्रेस में भारत का जो स्थान है 2026 में हम लोग कौन से स्थान पे पहुंच चुके हैं? तो 157 स्थान पे पहुंच चुके हैं। 180 देशों में हमारे भारत का जो स्थान है 157 है। 157 है। ठीक है, और शांतिपूर्ण भविष्य के लिए मानवाधिकार, विकास और सुरक्षा, प्रेस और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। थीम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन क्या करिएगा, लिखना तो पड़ेगा ही। लिखिएगा, शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण, शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण, शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण, शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण, मानव अधिकार यत्न मानव शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण लिखिएगा। फिर इसके बाद लिख लेना, अगला लाइन लिख लेना, मानव अधिकार यत्न शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण, मानव अधिकार। ठीक है, मानव अधिकार विकास यत्न मानव अधिकार, विकास और यत्न और सुरक्षा और क्या दोस्तों? और सुरक्षा के लिए यत्न सुरक्षा के लिए। ठीक है, मानव अधिकार, शांतिपूर्ण भविष्य के लिए मानव अधिकार, विकास और सुरक्षा के लिए प्रेस स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। प्रेस क्या दोस्तों? प्रेस स्वतंत्रता को क्या है दोस्तों? बढ़ावा देना। प्रेस स्वतंत्रता को क्या देना दोस्तों? बढ़ावा देना। यही इस बार की थीम हो जाएगी।
ठीक है, यही इस बार की क्या हो जाएगी, थीम हो जाएगी, यही इस बार की क्या हो जाएगी, थीम हो जाएगी। तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ ना, ये पेड क्लासेस मैं फ्री में आपको यूट्यूब पे दे रहा हूँ, ताकि आप देख सके कि वाकई में आपको आपके मुद्राओं के हिसाब से पैसा क्लासेस मिलती हैं, या फिर ऐसी जो हवाबाजी करता है मास्टर आपके लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। मई 2026 में किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित होने वाले एशियाई नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं? तो कहाँ का था दोस्तों, ये स्वीडन का था। कहाँ का था, स्वीडन का था। अब बेसिकली आपको बता देता हूँ, स्वीडन जो है ना, ये जो नाटो आप देख रहे हो, इस नाटो का क्या दोस्तों 32वां सदस्य है, 32वां सदस्य है, 32वां सदस्य देश है, 32वां सदस्य देश है। जब बात करते हैं नाटो की, तो नाटो की जो स्थापना होती है वो कब होती है दोस्तों, 1949 में होती है। कब होती है, 1949 में इसकी स्थापना होती है। 1949 में क्या होती है, नाटो की क्या होती है, स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीबी यानी कि ब्रुसेल से बेल्जियम, ब्रुसेल से बेल्जियम, ब्रुसेल से बेल्जियम में क्या हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अच्छा, मेरे को इतना भी बताइएगा सब लोग कमेंट करते हुए कि स्वीडन का प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का मटेरियल बनेंगे, याद रखना। स्वीडन का, ठीक है, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन हो जाएंगे, उल्फ क्रिस्टन हो जाएंगे। अब वर्तमान प्रधानमंत्री अगर पूछे कि वर्तमान या वर्तमान पीएम अगर पूछ ले, अगर नाटो के महासचिव भी पूछ सकता है, नाटो के महासचिव, नाटो के जो महासचिव हैं उनका नाम क्या हो जाएगा, मार्क रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मार्क रूट, ये नाटो के क्या हो जाएंगे, महासचिव हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर पूछे कि वर्तमान में स्वीडन के प्रधानमंत्री का नाम अगर पूछे कौन हो जाएंगे, तो उल्फ यतना, उल्फ। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हम लोग एक ही दो प्रश्न को सॉल्व किए हैं, अभी तो हम लोग एक ही दो प्रश्नों को सॉल्व किए हैं, तो कोई बात नहीं, बोर्ड बंद भी हो जाता है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अंदर बंद हो जाएगा। ठीक है, बस इंतजार करिएगा थोड़ा सा। अब क्या करिएगा, लाइट की कट जाता है तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बात सही है कि नहीं, आप खुद बताइएगा। अब इसमें लाइट ही कट जा रहा है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। ठीक, चलो बने रहिएगा, कहीं पे भी जाइएगा नहीं। सारे के सारे छात्र जितने भी लोग क्लासेस को देख रहे हैं, गर्मी पड़े या ठंडी पड़े, कोनो भी दिक्कत नहीं है, हम लोग क्लासेस लेंगे, मतलब लेंगे। ठीक है, कितना भी गर्मी पड़े क्लासेस चलेगी, मतलब चलेगी। ठीक है, बने रहिएगा बस खाली। खुल जा सिम सिम, जल्दी से खुल जा मन्ना, जल्दी से खुल जा, छात्र हमारे परेशान हो रहे हैं। बस बस, बने रहिएगा सारे लोग। अच्छा, गर्मी आप लोगों को तो हो नहीं रही होगी कि गर्मी में तो मास्टर पढ़ा रहा है, गर्मी में तो मास्टर पढ़ा रहा है, तो आप लोग तो एसी में आनंद लेके पढ़ते होंगे। ठीक है, होंगे, हाई कि नहीं, हाइच कि नहीं, बस बस, कहीं नहीं जाना, बस सबर करना है, पेशेंस धरो, पेशेंस धरो। नेक्स्ट कहाँ से चले भाई, जब तक जो है पीडीएफ खुलेगा नहीं, नेक्स्ट हम लोग कहाँ से चले, बस थोड़ा सा तो सबर करो, रुको जरा, सबर करो। ठीक है, चलो, हो 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 हो। चलो मुन्ना, चलो हम लोग वापस से आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, और यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। मई 2026 में राष्ट्रपति द्वारा जारी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में संशोधन अध्यादेश 2026 के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृति, यानी कि मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर कितनी कर दी गई है? अब जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में आप देखोगे 33+1 न्यायाधीश थे। हमारे सुप्रीम कोर्ट में आप देखिएगा 33+1 मुख्य न्यायाधीश थे। अब इनको बढ़ा के 37 कर दिया जाएगा, 37 कर दिया जाएगा, ठीक, 37 कर दिया जाएगा। प्लस इसमें अगर हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर जोड़ लेते हैं तो +1 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर मिला लेंगे तो 38 हो जाएगा, तब 38 हो जाएगा। नहीं तो ऐसे तो 37 ही होगा, ऐसे तो 37 ही होगा, ऐसे तो 37 ही होगा, ऐसे तो आपका 37 ही होगा, ऐसे तो आपका 37 ही होगा, या ऐसे तो आपका 37 ही होगा। ठीक, चलो
जब हम बात करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो सूर्यकांत साहब हैं। सूर्यकांत साहब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे सूर्यकांत साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अब देखो हमारे सुप्रीम कोर्ट का वर्णन 1 to 4 में आपको देखने को मिलेगा। हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्णन 1 to 4 में आपको देखने को मिलता है। अपना 1 to 4 में देखने को मिलता है। पूछा जाता है कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्णन, तो 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, ठीक, यानी कि इसमें देखने को मिलता है 1 to 4 में देखने को मिलता है। 1 to 4 में हमारे सुप्रीम कोर्ट का वर्णन आपको देखने को मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन आपको देखने को मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन देखने को मिल जाता है। ठीक, चलिए, चल भाई रुको जरा, सबर करो, ठीक है, रुक जाओ। इतना 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 जल्दी नहीं है, इतना जल्दी नहीं है, ठीक। चल, हाल ही में मई 2026 में भारत सरकार ने किस देश में बढ़ते इबोला वायरस के प्रकोप के कारण इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन को स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो मालूम है युगांडा में इबोला वायरस के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। युगांडा में आप देखिएगा लगातार इबोला वायरस के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनके अंदर लगातार वृद्धि होती जा रही है, लगातार वृद्धि होती जा रही है। अब इस वृद्धि होने के कारण क्या किया जा रहा है दोस्तों, इसको जो है बैठक को कैंसिल किया जा रहा है। बैठक को कैंसिल किया जा रहा है, जो कि बैठक को कैंसिल किया जा रहा है। कौन सी बैठक है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बैठक। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो बैठक है, इसको कैंसिल किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, अच्छा, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? माउंट किलिमंजारो हो जाएगा। माउंट किली है ना, माउंट किली मंजारो, माउंट किली मंजारो हो जाएगा। माउंट किली मंजारो हो जाएगा। माउंट किली मंजारो हो जाएगा। और ये माउंट किली मंजारो आपको कहाँ देखने को मिलता है मालूम है? ये माउंट किली मंजारो आपको तंजानिया, तंजानिया में आपको देखने को मिलता है। माउंट किलिमंजारो आपको कहाँ पे? तंजानिया में देखने को मिलता है। तंजानिया में देखने को मिलता है। और एक अफ्रीका महाद्वीप इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप है। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा हो जाएगा। और युगांडा हो जाएगा। ये दोनों जगह हो जाएंगे। ये दोनों जगह हो जाएंगे। ये दोनों जगह हो जाएंगे। अच्छा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कोई बताएगा कौन कौन से कंट्री हैं? इस तरीके से आप देखेंगे ना, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आपको देखने को मिलते हैं? बताइएगा जरा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश देखने को मिलते हैं? और सभी लोग क्लासेस को शेयर अवश्य कर देंगे। सभी लोग क्लासेस को शेयर अवश्य कर देंगे। एक बार मैं भी शेयर कर देता हूं और आप भी शेयर कर दीजिएगा। आप भी शेयर कर दीजिएगा। सारे लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, बस मेरे को टाइम दीजिएगा। बस बस, ताकि बच्चे जुड़ सके ना। अगर मान लो बच्चे ही नहीं जुड़ेंगे तो फिर पढ़ाने से फायदा क्या होगा? बात सही है कि नहीं? एक सेकंड रुक जाइएगा बस। एडमिन, एडमिन एट द रेट एडमिन, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बताइए सभी लोग, अभी तक नहीं आया है आंसर? अभी तक आंसर किसी का आया नहीं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हमको देखने को मिलते हैं? बताइए। तो इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती। देखो इसमें इथोपिया है, इथोपिया है, इसमें इथोपिया है, फिर उसके बाद एरिट्रिया है, एरिट्रिया, एरिट्रिया है, ठीक है, सोमालिया है, सोमालिया है, सोमालिया, सोमालिया है ना, सोमाली, सोमालिया है, सोमालिया है, सोमालिया है। उसके बाद देखोगे जिबूती है, जिबूती है ना, जिबूती है, जिबूती है, ठीक है। तो इथोपिया, एरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती, ये सभी जो है ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल कंट्री हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल कंट्रीज हैं याद रखना। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल कंट्री है। ये पेपर में भी आया हुआ है कई मरतबा। ये पेपर में कई मरतबा पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बताते हुए साथ साथ में चल रहा हूँ। ये कई मरतबा आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, सीधे तौर पर प्रश्न पूछ लिया जाता है, घुमाता नहीं है, सीधे तौर पर पूछ लिया जाता है। मई 2026 में भारत के जैविक विविधता, यानी कि भारत के जैव विविधता दिवस, यानी कि 22 मई का, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 22 मई के बारे में, 22 मई के बारे में, ठीक है, 22 मई के बारे में, तो
मई 2026 में भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को राष्ट्रीय स्तर पर समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय स्तर पर जो समारोह का जो आयोजन है ये मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। राष्ट्रीय स्तर पे इतना मैं फिर से बोलता हूँ, राष्ट्रीय स्तर पे। आपको पता है हर साल 22 मई को क्या मनाते हैं? 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्या मनाते हैं? जैव विविधता विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम लोग मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे इसका समारोह का जो आयोजन है मध्य प्रदेश में भोपाल में किया गया। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। ठीक है, अब आपसे ये पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 की थीम क्या है? बताइए जरा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 की थीम क्या है? पेपर में तो यही पूछेगा मुन्ना यार, अपना पेपर में तो यही पूछेगा। उत्तराखंड में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया है। गुजरात में जो गांधीनगर है इसको क्या है? गिफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। गिफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। और गिफ्ट सिटी के जो अध्यक्ष हैं, गिफ्ट सिटी के जो अध्यक्ष हैं वो किनको बनाया गया है? उदय कोटक, इतना उदय कोटक को बनाया गया। उदय कोटक को बनाया गया। उदय कोटक को बनाया गया। मध्य प्रदेश में जो कूनो नेशनल पार्क आप देखते हो, इस कूनो नेशनल पार्क में बोत्सवाना से 9 चीते लाए गए। जो बोत्सवाना आप देखोगे ना, इस बोत्सवाना से 9 चीते लाए गए। 9 चीते लाए गए। 9 चीते लाए गए, जिसमें 6 जो है मादा है, 6 जो है मादा है, 3 जो है नर है, 3 जो है नर है, इनको छोड़ा गया है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 की थीम वैश्विक प्रभाव के लिए। ठीक है, क्या है दोस्तों? वैश्विक प्रभाव के लिए, वैश्विक यत्न, वैश्विक प्रभाव यत्न, वैश्विक प्रभाव के लिए, वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। ये स्थानीय यत्न, स्थानीय स्तर यत्न, स्थानीय स्तर पर यत्न, स्थानीय स्तर पर कार्य करना, स्थानीय स्तर पर कार्य करना इस बार की क्या हो जाएगी? थीम हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की याद रख लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो बैठक इस बार होनी है ना, वो कहाँ पे होगी? भारत में होगी। और 1 और 2 जून को होगी। 1 से 2 जून को होगी। और वो कहाँ पे होगी दोस्तों? वो होगी कहाँ पे? तो वो होगी कहाँ पे? नई दिल्ली में होगी। वो होगी कहाँ पे? नई दिल्ली में होगी। नई दिल्ली में, यानी कि न्यू दिल्ली में ही होने वाली है। ये न्यू दिल्ली में ही बैठक का आयोजन किया जाना है। न्यू दिल्ली में ही क्या किया जाना है? इस बैठक का आयोजन किया जाना है। ठीक है, तो ये भी इंटरकनेक्टेड है, तो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि मान लो 22 मई की बात कर रहे हैं तो 22 मार्च भी याद कर लेना, क्योंकि 22 मार्च को क्या मनाते हैं? 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस मनाते हैं। 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 22 मई को 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को अगर देखोगे तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 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 तो बताइए विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या है? देख रहे हो, पूरे एकदम नहा चुके हैं, एकदम पसीना पसीना, लेकिन फिर भी चल रहा है आप लोगों के लिए, बस चलते रहेगा। पंखा बंद, ठीक है, क्लासेस चालू। ठीक, तो ये इतना जल शक्ति, जल और लैंगिक समानता। अगर पूछे विश्व जल दिवस की थीम, अगर पूछे इस बार क्या हो जाएगी? जल और लैंगिक समानता। जल और जल और यत्ना जल और क्या है दोस्तों? लैंगिक यत्ना, लैंगिक समानता, जल और लैंगिक समानता। अगर पूछे कि विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या हो जाएगी 2026 में? ये इसका है यार, ये इसका है विश्व जल दिवस का। अच्छा, 22 मार्च को हम लोग 22 मार्च को आप लोग को पता होगा कि बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल से पृथक करके बिहार का गठन किया गया था, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार दिवस की थीम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर याद हो तो। नहीं याद हो तो फिर चुल्लू भर पानी लो और वही में जो है डिम डाम डिडिम करते रहो। ठीक, डिडिम ड्राम डिडिम करते रहो, इतना याद ना हो तो। हमारी शक्ति हमारा ग्रह, बिल्कुल इतना क्या हो जाएगा? हमारी शक्ति हमारा ग्रह हो जाएगा। हमारी शक्ति हमारा, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, हमारा ग्रह, हमारी शक्ति हमारा ग्रह इस बार की थीम हो जाएगी।
ठीक है, हमारी शक्ति हमारा ग्रह इस बार की थीम हो जाएगी, हमारी शक्ति हमारा ग्रह इस बार की थीम हो जाएगी किसकी दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस की, विश्व पृथ्वी दिवस की, विश्व पृथ्वी दिवस की। सॉरी, अब आ जाएगा, अब आ गया होगा, अब आ गया होगा, अब आ गया होगा। ठीक है, अब आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, अब आ गया होगा। ठीक है, अब आ गया होगा इतना, अब आ गया होगा, आप सभी लोग देख ही रहे होंगे, आप सभी लोगों को आ चुका होगा। ठीक है, क्या हो गया, अब साउंड दिखेगा, अब आ गया होगा साउंड, एक बार आप चेक कर लेना। अब देखिएगा सब लोग, अब देखिए, अब ठीक है, चलिए अब ठीक है, तो फिर ठीक है, चलिए। हाल ही में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के मेजबानी के शहर द्वारा की गई है। तो मालूम है ये नॉर्डिक है ना, तो जाहिर सी बात नॉर्वे की जो कैपिटल हो जाएगी क्या हो जाएगी दोस्तों, ओस्लो हो जाएगी। तो ये नॉर्डिक शिखर सम्मेलन यानी कि भारत और नॉर्वे के बीच में नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का थर्ड संस्करण कहाँ पे, ओस्लो में आयोजित किया गया, ओस्लो में आयोजित किया गया। तो ऑब्वियसली नॉर्वे की जो कैपिटल क्या हो जाएगी, ओस्लो ही हो जाएगी। तो यानी कि इसका आयोजन भी कहाँ पे किया गया, इसका आयोजन भी कहाँ पे, ओस्लो में ही किया गया। इसका आयोजन भी कहाँ पे मेरे भाई, ओस्लो में ही इसका आयोजन किया गया, ओस्लो में ही इसका आधिकारिक रूप से क्या किया गया, आयोजन किया गया। आधिकारिक रूप से इसका आयोजन ओस्लो में ही किया गया, ओस्लो में ही आधिकारिक रूप से इसका आयोजन किया गया है। आधिकारिक रूप से इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे मेरे भाई, ओस्लो में ही किया गया, ओस्लो में ही किया गया। मई 2026 में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा को मंजूरी देने के लिए अन्नपूर्णा भंडारण योजना शुरू की है। बेसिकली एक चीज और आपको बता देता हूँ, ये इसमें एक चीज नहीं है, इसके तहत दो चीजें होंगी। एक तो 3,000 रुपये महीना भी दिया जाएगा, दूसरा क्या है, उनको फ्री में बस यात्रा भी मिलेगी, दोनों चीजें मिलेंगी। ये वेस्ट बंगाल सरकार ने शुरू किया है। वेस्ट बंगाल आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अभी विधानसभा चुनाव करवाए गए थे 294 सीटों पे, 294 सीटों पे यहाँ पे विधानसभा चुनाव करवाए गए थे। इसमें बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इसमें 207 सीटें जीती है और सरकार बनाई है। यहाँ के जो गवर्नर है आप देखिएगा, यहाँ के गवर्नर जो है RN रवि हैं, RN रवि हैं। और यहाँ के जो नए सीएम बने हैं, यहाँ के जो नए सीएम बने हैं उनका नाम है शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे जो है नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। उन्होंने ही यह घोषणा की है, उन्होंने ही यह घोषणा की है यातना। वेस्ट बंगाल की कैपिटल आप देखिएगा तो क्या हो जाएगी, कोलकाता हो जाएगी, कोलकाता हो जाएगी। और कोलकाता कहाँ पे दोस्तों, हुगली नदी के तट पे बसा हुआ है। हुगली नदी जो है ना, इस हुगली नदी के तट पे बसा हुआ है। और हुगली नदी के तट पे ही मकर संक्रांति के समय, मकर जब संक्रांति आती है ना, मकर संक्रांति के समय में क्या होता है दोस्तों, गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। गंगा सागर जो मेला होता है, गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। कोलकाता में ही आपको फोर्ट विलियम देखने को मिलेगा, फोर्ट विलियम। इस फोर्ट विलियम का जो नाम बदल दिया गया है, नाम चेंज कर दिया गया है। और फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके विजय दुर्ग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया दोस्तों, विजय दुर्ग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, विजय दुर्ग, इतना विजय दुर्ग कर दिया गया, विजय दुर्ग कर दिया गया। यहीं पे कोलकाता में ही आप देखोगे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरवन, कोलकाता में ही आप देखोगे सुंदरवन नेशनल पार्क है, सुंदरवन, यहाँ पे नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। कोलकाता में ही आपको क्या देखने को मिलेगा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, कोलकाता में ही, यानी कि वेस्ट बंगाल में ही सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। यहीं पे आपको देखोगे तो बुक्सा टाइगर रिजर्व, अपना बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बुक्सा टाइगर रिजर्व यहाँ पे आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में ही देखने को मिलेगा।
उड़ीसा में आप देखेगा तो उड़ीसा में अनाज एटीएम ओपन किया गया है, अनाज एटीएम की शुरुआत की गई है, अनाज एटीएम की शुरुआत की गई है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है, इतना बेतला नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क है। उड़ीसा में देखोगे तो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, इतना सिमलीपाल, इतना क्या है दोस्तों, सिमलीपाल, इतना सिमलीपाल, इतना सिमलीपाल नेशनल पार्क है। सिमलीपाल क्या है दोस्तों, नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है। बिहार में आप देखोगे तो बिहार में क्या देखने को मिलेगा, बिहार को नक्सल मुक्त डिक्लेयर किया गया, क्या किया गया है, नक्सल, इतना नक्सल, इतना नक्सल मुक्त, इतना नक्सल मुक्त, नक्सल मुक्त क्या है, डिक्लेयर किया गया है, नक्सल मुक्त डिक्लेयर किया गया है। बिहार को आप देखिएगा तो क्या है, नक्सल मुक्त डिक्लेयर कर दिया गया है। और बिहार में भी नए नए सीएम बन के आए हैं, बिहार में भी नए सीएम बने हैं, उनका नाम सम्राट चौधरी हो जाएगा, सम्राट है इतना, सम्राट चौधरी हो जाएगा, सम्राट चौधरी हो जाएगा, सम्राट चौधरी हो जाएगा। 24वें नंबर के क्या है, ये चीफ मिनिस्टर हैं, 24वें नंबर के क्या है दोस्तों, चीफ मिनिस्टर हैं। नीतीश चाचा के 10 बार सीएम पद से लेने के बाद, इस्तीफा देने के बाद जो अगले जो सीएम बने हैं वो सम्राट चौधरी बने हैं, जो बिहार के 24वें नंबर के सीएम हैं, जो बिहार के 24वें नंबर के सीएम हैं। ये सारे कथन आप याद कर लीजिएगा, जितना डेप्थ में आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही है, ये सारे कथन जरूर से याद करते हुए चलेगा। ये पेपर में आपके लिए ऑब्जेक्टिव का मटेरियल यहाँ से बनेगा, ऑब्जेक्टिव का मटेरियल यहाँ से बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पचननाथ बसंत उत्सव, यह किस केंद्र शासित प्रदेश में, भारत के किन केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। देखो तो पहली बात, ये उत्सव जो है ना जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में देखोगे हेरात पर्व मनाते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तवी महोत्सव मनाते हैं, तवी महोत्सव मनाते हैं, तभी महोत्सव मनाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर में ही देखिएगा तो जम्मू कश्मीर में आपको क्या देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर में ही आपको मनाते हैं दोस्तों, खीर भवानी मेला मनाते हैं, खीर भवानी मेला मनाते हैं, खीर भवानी मेला मनाते हैं। यहाँ पे सीएम आप देखिएगा तो उमर अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है। यहाँ विधानसभा की सीटें आप देखिएगा तो कितनी हैं, 90 सीटें हैं, यहाँ पे 90 सीटें हैं। यहीं पे आप देखेगा तो आपको डल झील देखने को मिलेगा, डल झील आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे आप देखेगा तो क्या है, वुलर झील, इतना वुलर झील देखने को मिलेगा। यहीं पे नागिन झील देखने को मिलेगा, नागिन झील आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे देखिएगा तो अनंतनाग झील देखने को मिलेगा। यहीं पे अनंतनाग झील देखने को मिलेगा। यहीं पे शेषनाग झील देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में ही आप जाइएगा तो एक स्थान है बुर्ज होम देखने को मिलेगा, जहाँ पे लोग गड्ढेनुमा घर बना के रहा करते थे, गड्ढेनुमा घर बना के रहा करते थे, वो भी जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलेगा। कुंडलवन कश्मीर भी आपको कहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर में ही आपको देखने को मिलेगा। कुंडलवन कश्मीर भी आपको जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलेगा, जहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन भी हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगति, यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगति जो होती है, चतुर्थ बौद्ध संगति का क्या होता है दोस्तों, आयोजन होता है। चतुर्थ बौद्ध संगति का क्या होता है, आयोजन होता है। ये सभी चीजें आपको जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड में तो फूलदेई फेस्टिवल मनाते हैं, फूलदेई फेस्टिवल मनाते हैं। यहीं पे देखोगे राजा जी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश में आप देखिएगा फ्लाइंग महोत्सव मनाते हैं, फ्लाइंग महोत्सव ये यहीं पे मनाते हैं। लद्दाख में देखिएगा लोसार फेस्टिवल मनाते हैं, लोसार महोत्सव मनाते हैं। और ये लोसार महोत्सव मनाते हैं। ये कहाँ पे, आपको लद्दाख में ही सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे, लद्दाख में ही सेलिब्रेट करते हैं। लद्दाख में ही क्या करते हैं दोस्तों, सेलिब्रेट करते हैं। लद्दाख में ही इसको सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, जब लद्दाख में बताइएगा, लद्दाख में 5 नए जिले जो बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, क्योंकि भाई पेपर में ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि भैया लद्दाख जो है और जम्मू कश्मीर जो यूटी 31 अक्टूबर 2019 को बनता है, ये दोनों के दोनों जो यूटी है ना, चाहे लद्दाख हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, ये दोनों जो यूटी है ना, ये दोनों जो यूटी जो बनते हैं वो कब बनते हैं, 31 अक्टूबर, ठीक है, 2019 को ये लोग क्या बनते हैं, यूटी बनते हैं। ये लोग यूटी बनते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों लोग यूटी कब बनते हैं, 31 अक्टूबर 2019 को ये लोग क्या बनते हैं, वो यूटी बनते हैं। अच्छा, यूटी तो बनते हैं, ये बात तो सही है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये यूटी बनते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन आपसे ये पूछेगा भैया मेरे ये बताइए, ठीक है,
ये बताइएगा सभी लोग, किसको समाप्त किया जाता है? 35A को क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है और 370 में संशोधन किया जाता है। उसके बाद क्या है, ये लोग बनते हैं यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, केंद्र शासित प्रदेश ये लोग बनते हैं। तो बताइए लद्दाख में 5 नए जिले जो बनाए गए उनका नाम नुब्रा, शाम। लद्दाख में जो 5 नए जिले बनाए गए उनमें आप देखोगे तो नुब्रा हो जाएगा, नुब्रा हो जाएगा, फिर उसके बाद शाम हो जाएगा, फिर उसके बाद शाम हो जाएगा, फिर नुब्रा, शाम, उसके बाद आप देखो चांगथांग, जास्कर, चांगथांग या चांगथांग, चांगथांग हो जाएगा, फिर उसके बाद जास्कर हो जाएगा, जास्कर, चांगथांग हो जाएगा, फिर उसके बाद जास्कर हो जाएगा, फिर उसके बाद द्रास हो जाएगा, द्रास हो जाएगा। ये 5 नए जिले बनाए गए कहाँ पे दोस्तों? लद्दाख में। ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट अभी बनाए गए कहाँ पे दोस्तों? अभी लद्दाख में बनाए गए हैं, जिसके बाद ये चर्चा में आया है, जिसके बाद यह चर्चा में आया है। ठीक, चल बताइए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? कमेंट करते हुए आंसर बताइएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में आपको समझाया भी था और बताया भी था। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको पता ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको इसके बारे में पता ना हो, आपको इसके बारे में पता ना हो। ठीक है, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, सभी लोग बताइएगा कमेंट करते हुए प्लीज आंसर सभी लोग बताएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ना 23 मई कैसे हो जाएगा? 22 मई होगा ना। ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में ही पूछ रहा है, तो ये हर साल 22 मई को ही मनाते हैं। ये हर साल हम लोग 22 मई को यही सेलिब्रेट करते हैं, 22 मई को ही सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय आतंकवादी विरोध दिवस हम लोग कब मनाते हैं? इस दिन होता क्या है ना, लिट्टे ग्रुप के द्वारा क्या की जाती है? राजीव गांधी की हत्या की जाती है 1991 में। 23 मई 1991 को राजीव गांधी जी की हत्या की जाती है। उसी के विरोध में ही राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? 21 मई को सेलिब्रेट करते हैं। 21 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, 21 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, ठीक है, कि राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस हम लोग कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं? बताइए, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हम लोग कब और क्यों मनाते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी देर पहले आपको बताया था इतना। 21 मई को होता क्या है दोस्तों? पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी जाती है। जो राजीव गांधी रहते हैं ना, इनकी राजीव गांधी की 21 मई 1991 को क्या की जाती है? इनकी हत्या की जाती है। ठीक है, 21 मई इतना 21 मई 1991 को क्या की जाती है? इनकी क्या की जाती है? इनकी क्या की जाती है? हत्या की जाती है। इनकी हत्या, इनकी हत्या, इनकी हत्या, इनकी क्या की जाती है दोस्तों? हत्या, हत्या की जाती है, हत्या की जाती है, हत्या की जाती है, हत्या की जाती है, हत्या की जाती है। बस इसीलिए इस दिन को हम लोग क्या है दोस्तों? आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और किसकी हत्या की जाती है? राजीव गांधी की हत्या की जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री अपना, पूर्व पीएम राजीव गांधी अपना, राजीव गांधी की क्या की जाती है? राजीव गांधी की क्या की जाती है? हत्या की जाती है। राजीव गांधी की क्या की जाती है? हत्या की जाती है। बस इसी की याद में इसको उनकी पुण्यतिथि के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसकी पुण्यतिथि के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब ये भी पूछ सकता है कि राजीव गांधी देश के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? क्योंकि पेपर में तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में पेपर में तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए बताइए सभी लोग कमेंट करते हुए बता दीजिए। अभी तक नहीं आया आंसर कि राजीव गांधी देश के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? अगर याद हो तो बता देना, ना याद हो तो इससे सुनहरा मौका कुछ हो ही नहीं सकता, ना याद हो तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जिसका उपयोग यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए भी किया जाता है? ठीक है, अधिक मान लो छुट्टी चल रही है, संसद में कोई सदन चल नहीं पा रहा है, छुट्टी का माहौल है, संसद में जजों की संख्या को बढ़ानी है, तो हम अध्यादेश के जरिए उनके बढ़ा सकते हैं। लेकिन अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत क्या जारी किया जाता है? अनुच्छेद नंबर 123 के तहत। और इसकी अधिकतम अवधि, अधिकतम इसकी अधिकतम जो अवधि होती है, अधिकतम अवधि जो होती है अध्यादेश की अधिकतम जो अवधि होती है वो 6 माह 6 सप्ताह होती है। 6 माह 6 सप्ताह होती है, 6 माह 6 सप्ताह होती है, 6 माह 6 सप्ताह होती है। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। ठीक है, अच्छा 110 में क्या है दोस्तों? धन विधेयक का उल्लेख है, धन विधेयक का उल्लेख है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उसका डिसीजन कौन लेता है? लोकसभा स्पीकर लेता है, लोकसभा स्पीकर लेता है, लोकसभा स्पीकर लेता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका डिसीजन हमेशा कौन लेता है? लोकसभा स्पीकर लेता है। 213 में राज्यपाल,
राज्यपाल यत्न, राज्यपाल का क्या है दोस्तों, राज्यपाल का अध्यादेश है, अध्यादेश है। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है, ये प्रेसिडेंट का अध्यादेश है और ये राज्यपाल का अध्यादेश है। 356 में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। 356 में आप देखिएगा तो राष्ट्रपति शासन जो होता है ना, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, 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 राष्ट्रपति शासन का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख देखने को मिलता है, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अभी जो सुप्रीम कोर्टों में जजों की संख्या को बढ़ाया गया है, वो अगर पूछे किस अनुच्छेद के तहत, मतलब किस आर्टिकल के तहत बढ़ाया गया, तो आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 के तहत बढ़ाया गया, आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 के तहत बढ़ाया गया है। आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। जजों की संख्या को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। जजों की जो संख्या है उसको क्या कर दिया गया दोस्तों, बढ़ा दिया गया है। जजों की संख्या को हम लोगों ने क्या किया है, बढ़ाया है। ठीक, अध्यादेश के जरिए ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुर्खियों में रहा पलामू टाइगर रिजर्व, जहाँ पे पारिस्थितिकी संरक्षण के उपाय लागू किए जा रहे हैं, वो भारत के किस राज्य में स्थित है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है। हाल ही में सुर्खियों में रहा पलामू टाइगर रिजर्व, जहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण उपाय लागू किए जा रहे हैं, वो भारत के किस राज्य में स्थित है। ये पलामू टाइगर रिजर्व आपको झारखंड में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, झारखंड में स्थित है। ठीक है, अच्छा छत्तीसगढ़ में तो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला यत्ना, तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, पिंगला टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे देखो उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे पलामू टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे पलामू टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में जो है दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है, 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है। और भारत में अभी वर्तमान समय में अगर देखोगे ना, तो भारत में वर्तमान समय में भी अभी देखोगे तो 58 टाइगर रिजर्व ही देखने को मिलते हैं। अभी हमारे भारत में आप देखोगे तो 58 टाइगर रिजर्व ही हैं, और 58 टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, ये टाइगर डे के रूप में अगर पूछे तो टाइगर डे के रूप में हम लोग 29 जुलाई को हम लोग हर साल क्या मनाते हैं, टाइगर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग किसको जानते हैं दोस्तों, कैलाश श्रृंखला को हम लोग टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। कैलाश श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग कैलाश श्रृंखला को जानते हैं। कैलाश श्रृंखला को द टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष अन्वेषण और द्वितीय योगदान के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार AIAA यत्ना गोडगर्ड एरोनॉस्टिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसने किया दोस्तों, तो AI गार्डेड एस्ट्रोनॉमिक अवार्ड, ये अमेरिका के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा, ये USA के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। और किसके लिए दिया गया, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए दिया गया है। चंद्रयान जो 3 होता है ना, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए दिया गया है। अब देखो ये आपको पता होगा, ये 14 जुलाई को ये मिशन को भेजा जाता है। 14 जुलाई 2023 को इस मिशन को भेजा जाता है। और 23 अगस्त को क्या किया जाता है, 23 अगस्त को ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे ये लैंड करता है, सॉफ्ट लैंडिंग करता है। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाला पहला देश कौन बना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाला भारत प्रथम क्या बनता है, प्रथम देश बना। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाला भारत क्या बना है तो प्रथम देश बना है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला भारत क्या बना है, प्रथम देश बना है। ऐसे ओवरऑल अगर मैं बात करूं सॉफ्ट लैंडिंग, आपको पता है जिस स्थान पे लैंड किया गया था उस स्थान का नाम था शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट उस स्थान का नाम हो जाएगा। शिव शक्ति पॉइंट जो है ना, उस स्थान का नाम हो जाएगा। शिव शक्ति पॉइंट इस स्थान का नाम हो जाएगा। लैंडर जो था, जो लैंड किया था, उसका नाम क्या था दोस्तों, एक प्रोपोजिशन मॉडल था, एक लैंडर था, एक रोवर था। रोवर का नाम प्रज्ञान था। लैंडर का नाम विक्रम था। लैंडर का नाम क्या था दोस्तों, विक्रम था। और प्रोपोजिशन मॉडल का कोई नाम नहीं था। ठीक है, LV इतना क्या दोस्तों, LVM3
एक LVM-3 जो है बाहुबली रॉकेट का हम लोग इस्तेमाल किए थे। LVM-3 बाहुबली रॉकेट का हम लोग इस्तेमाल किए थे। अपने LVM-3 बाहुबली रॉकेट का हम लोग इस्तेमाल किए थे इस चंद्रयान-3 को प्रक्षेपित करने के लिए, सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपसे पेपर में कनेक्ट करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए साथ साथ में बताते हुए हम लोग चल रहे हैं। देखो पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी, ये चंद्रमा है और पृथ्वी से ये मान लो ये हमारी जो है, ये हमारी क्या है दोस्तों, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी से आता है, इस पृथ्वी से चंद्रमा का जो डिस्टेंस है वो 3,84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर है, 3,84,400 किलोमीटर है। और चंद्रमा पे जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था दोस्तों, तो नील आर्मस्ट्रांग था। क्या था? नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चंद्रमा पे पहुंचने वाले क्या थे दोस्तों, प्रथम व्यक्ति थे। चंद्रमा पे पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम अगर पूछे क्या हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। ये पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चंद्रमा पे जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम अगर पूछ ले क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। चंद्रमा पे जाने वाले या फिर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम अगर पूछ ले तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा पे जाने वाले प्रथम व्यक्ति का जो नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए हम आपको सोच रहे हैं बताते हुए साथ साथ में चल रहे हैं। ठीक है, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है। ठीक है, सभी लोग एकदम ईमानदारी से पढ़ते हुए चलिएगा, ईमानदारी से पढ़ते हुए चलेंगे सारे लोग। ठीक, चल। हाल ही में दूर संचार दिवस कब मनाया गया? देखो हम लोगों ने इस बार दूर संचार दिवस कब मनाया है दोस्तों, 17 मई को मनाया है। दूर संचार दिवस हर साल हम लोग 17 मई को सेलिब्रेट करते हैं, 17 मई को। ठीक है, 17 मई को। चलिए, मकाओ, मई 2026 में मकाओ में 11वें सांडा वर्ल्ड कप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? देखो 11वें सांडा विश्व कप में जो है भारत ने टोटल 5 पदक जीते हैं। इसमें से 2 जो है स्वर्ण है, यानी कि 2 जो है गोल्ड मेडल है, एक जो है सिल्वर मेडल है, और 2 जो है ये क्या है दोस्तों, 2 जो है ब्रॉन्ज मेडल है, 2 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। मेरा आपसे प्रश्न है, ये आयोजन कहाँ हुआ था, आयोजन कहाँ हुआ था बताइए, आयोजन का स्थान बताइए, आयोजन का स्थान बताइए। ठीक है, बताइए सांडा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया था, कमेंट करते हुए आंसर बताइए। सांडा वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया गया? अरे भाई, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। तो मकाऊ चीन में किया गया था। कहाँ पे दोस्तों, ये मकाऊ चीन में किया गया था। ये मकाऊ जो है ना, मकाऊ या ना मकाऊ, मकाऊ चीन में किया गया था। इसका आयोजन कहाँ पे, मकाऊ चीन में इसका आयोजन किया गया था। मकाऊ चीन में इसका आयोजन किया गया था। मकाऊ चीन में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, मकाऊ चीन में इसका आयोजन किया गया था। तो मकाऊ यानी कि चीन में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, मकाऊ यानी कि चीन में इसका आयोजन किया गया। 4 से 15 मई को वैश्विक तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति जिनपिंग ने
ठीक है। 4 से 15 मई को वैश्विक तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच अमेरिकी चीन शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो कहां पे आयोजित किया गया? बीजिंग में आयोजित किया गया। कहां पे दोस्तों? बीजिंग में आयोजित किया गया। किस स्थान पे? बीजिंग में आयोजन किया गया। बीजिंग में इसका आयोजन किया गया। बीजिंग में इसका आयोजन किया गया है। किस स्थान पे इसका आयोजन किया गया मेरे भाई? बीजिंग में इसका आयोजन किया गया। जितने भी लोग क्लासेस को कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और सभी लोग सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, सारे के सारे छात्र जितने भी लोग देख रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी ग्रामीण अधिनियम जिसे बीबी यानी कि वीबी रामजी एक्ट किस तारीख से पूरे देश में लागू होने जा रहा है? अब सभी लोगों को पता होगा नरेगा के बारे में। नरेगा फिर मनरेगा बनता है, फिर मनरेगा से वीजी रामजी विधेयक इसमें पारित होता है, जिसमें 100 दिन का अकुशल रोजगार की जगह अब कितना 125 दिन का अकुशल रोजगार दिया जाएगा। तो पहले जो है अकुशल वर्ग के लिए जो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं होता है, कम से कम जो मेहनत मजदूरी तो कर सकता है ना, तो उनको पहले मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार मिलता था। अब इनको क्या मिलेगा? 125 दिन का रोजगार मिलेगा। 125 दिन, 125 दिन का क्या मिलेगा? 125 दिन का रोजगार, 125 दिन का रोजगार मिलेगा। और ये कब से? 1 जुलाई 2026 से ये लागू हो जाएगा। 1 जुलाई 2026 से यह लागू हो जाएगा। 1 जुलाई 2026 से यह लागू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप सब लोगों को पता होगा कि 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी मनाते हैं। डॉक्टर्स डे भी मनाते हैं। 1 जुलाई को जीएसटी डे भी मनाते हैं। जीएसटी डे भी मनाते हैं। ये दोनों डे हम लोग मनाते हैं कब से? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से ये दोनों दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 1 जुलाई से ये दोनों दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पूछ रहा है कि ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसी क्रम में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक 2 दिन की कहां आयोजित की गई? जिसकी अध्यक्षता स्वयं कौन की है? जिसकी अध्यक्षता स्वयं विदेश मंत्री एस जयशंकर किए हैं। देखो, हम लोग जब ब्रिक्स की बात करते हैं, जो ब्रिक्स ये जो है ना, ब्रिक्स की जो है आपको पता होगा 2009 में ये संकल्पना आती है और 10 में इसमें दक्षिण अफ्रीका जुड़ता है। ठीक है। अब देखो ब्रिक्स में आप देखोगे भारत है, फिर रूस है, फिर इंडिया है, फिर उसके बाद चाइना है, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका है, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है। फिर उसके बाद होता क्या है दोस्तों? 2024 में इसमें जो है 2025 2024 में इसमें 4 देश जुड़ने का प्रॉमिस करते हैं। 2024 में इसमें 4 देश जुड़ने का प्रॉमिस करते हैं। अपना बोलते हैं ईरान है, इथोपिया है, इथोपिया है, फिर उसके बाद है मिस्र है, उसके बाद क्या है दोस्तों? मिस्र है, फिर यूएई है। ये 4 देश इसमें जुड़ते हैं। फिर इसके बाद 2025 का जब समय आता है तो इसमें इंडोनेशिया जुड़ता है। इसमें कौन? इंडोनेशिया जुड़ता है, इंडोनेशिया जुड़ता है। उसके बाद इसमें देशों की संख्या 10 हो जाती है। 10 देश इसमें शामिल हो जाते हैं। 10 देश इसमें शामिल हो जाते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स को इस बार होस्ट भी कौन कर रहा है? ब्रिक्स को होस्ट भी कौन कर रहा है मेरे भाई? तो इस बार ब्रिक्स को होस्ट भी कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। 2026 में ब्रिक्स को होस्ट कौन कर रहा है दोस्तों? भारत कर रहा है। भारत कर रहा है, याद रख लीजिएगा, भारत कर रहा है। G7 की बैठक कहाँ हुई ये बताइए।
उत्तराखंड में आप देखोगे सरहुल महोत्सव मनाते हैं। केरल में देखोगे ओणम मनाते हैं, केरल में ओणम मनाते हैं। गोवा में देखोगे पर्पल मनाते हैं, पर्पल महोत्सव मनाते हैं। सिग्मो सिग्मो फेस्टिवल मनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में फ्लाइंग महोत्सव मनाते हैं, फ्लाइंग या अपना फ्लाइंग महोत्सव, फ्लाइंग महोत्सव मनाते हैं, फ्लाइंग महोत्सव मनाते हैं। अच्छा, सिक्किम में आप जाइएगा, सिक्किम में, तो सिक्किम में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? लोसार फेस्टिवल, लोसांग, लोसांग फेस्टिवल मनाते हैं। अगर पूछे कि और कौन हो जाएगा दोस्तों, लद्दाख में आप देखिएगा, तो लद्दाख में आप देखिएगा क्या मनाते हैं? लोसार फेस्टिवल मनाते हैं, लोसार फेस्टिवल मनाते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि नागालैंड में आप देखोगे, नागालैंड में, तो नागालैंड में आप देखिएगा हर्नबिल मनाते हैं, हर्नबिल, हर्नबिल मनाते हैं, हर्नबिल मनाते हैं। एमपी में देखिएगा तो मांडू महोत्सव मनाते हैं, मांडू इतना मांडू महोत्सव, मांडू महोत्सव मनाते हैं, मांडू महोत्सव मनाते हैं, मांडू महोत्सव मनाते हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे असम में देखिएगा तो क्या मनाते हैं? असम में बिहू मनाते हैं, बिहू इतना बिहू मनाते हैं। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में देखिएगा तो क्या मनाते हैं? पोंगल मनाते हैं, क्या मनाते हैं? पोंगल मनाते हैं, पोंगल मनाते हैं। तो कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो सीधे तौर पे पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, जो सीधे तौर पे आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी के हाली आंकड़ों के अनुसार भारत के किस प्रमुख शहर में हाल ही में सबसे अधिक आत्महत्या दर्ज की गई है? कहाँ पे एनसीआरबी का जो डाटा आया है उसके अनुसार सबसे ज्यादा आत्महत्या कहाँ दर्ज की गई है? सबसे ज्यादा आत्महत्या कहाँ पे दर्ज की गई है? सबसे ज्यादा आत्महत्या कहाँ पे दर्ज की गई है, ये बताइएगा कि सबसे ज्यादा जो आत्महत्या के मामले हैं वो कहाँ दर्ज किए गए हैं? सबसे ज्यादा आत्महत्या के जो मामले हैं वो दर्ज कहाँ किए गए हैं? आपको पता होगा ये सबसे ज्यादा आत्महत्या के मामले बेंगलुरु में दर्ज किए गए हैं। बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है, इसरो का हेडक्वार्टर है, इसरो का क्या है दोस्तों? हेडक्वार्टर है। और इसरो की जो स्थापना होती है, स्थापना ये कब होती है मेरे भाई? ये 15 अगस्त अपना 15 अगस्त 1969 को होती है, ये 1969 को होती है। ठीक है, 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसरो के क्या होती है दोस्तों? स्थापना होती है। और इतना इसके जो हेड हो जाएंगे अभी वर्तमान समय में, जो इसके हेड हो जाएंगे उनका नाम वी नारायण हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? वी नारायण, वी नारायण हो जाएगा, वी नारायण हो जाएगा, वी नारायण इनका नाम हो जाएगा, वी नारायण इनका नाम हो जाएगा। दूसरा बात, आप यहाँ पे एक चीज और आप प्रश्न इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया पहला जो सैटेलाइट था उसका नाम क्या था? इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में जो छोड़ा गया पहला सैटेलाइट था उसका नाम क्या था मेरे भाई? आर्यभट्ट था। उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट था। उसका नाम क्या था मेरे भाई? आर्यभट्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। इसरो के द्वारा छोड़ा गया अंतरिक्ष में पहला जो सैटेलाइट था उसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। ये दिमाग में याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये दिमाग में अवश्य ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, चलो। हाल ही में चर्चा में रहा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला शिखर सम्मेलन जून 2026 में कहाँ आयोजित किया जाना तय हुआ है? तो जून 2026 में आयोजित किया जाना कहाँ तय हुआ है दोस्तों? नई दिल्ली में तय हुआ है। नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बैठक का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये तय हो चुका है, ये तय हो चुका है। और ये अपना कब से? 1 से 2 जून के आसपास इसकी बैठक का आयोजन भारत में किया जाएगा। बिल्लियों की जो 7 प्रजातियां होती है ना, उनके संरक्षण के लिए जो है ये संस्था बनाई गई थी, ये संस्था, ये संगठन बनाया गया था बोल सकते हैं। उनके संरक्षण के लिए क्या बनाया गया था? ये संस्था या फिर बोलते ये संगठन बनाया गया था, ये संगठन बनाया गया था। बिल्लियों की जो 7 प्रजातियां होती हैं उसमें पूमा है, जगुआर है, सभी शामिल है। इसमें पूमा है, जगुआर है, ये सभी के सभी इसमें शामिल देखने को मिलते हैं। चाहे पूमा हो, चाहे जगुआर हो, चाहे हिम तेंदुआ हो, चाहे लेपर्ड हो, ये सभी इसमें शामिल हैं, ये सभी के सभी इसमें शामिल हैं। लेकिन भारत में अगर पूछे सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड हमको लद्दाख में देखने को मिलता है। कहाँ पे? लद्दाख में देखने को मिलता है। पूरा एकदम डिटेल में डेप्थ जाके एकदम आपको चीजें हम लोग पढ़ा रहे एकदम बारीकी से, जो कि आपके सीधे एग्जाम में पेपर में लड़ जाए, क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चलिए। हाल ही में सिक्किम को भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय घोषित किया गया है। इसकी आधिकारिक तिथि क्या है? इसकी आधिकारिक तिथि क्या है? इसकी आधिकारिक तिथि की अगर मैं बात करूं 1 मई 2026 है। इसकी आधिकारिक तिथि क्या है? 1 मई 2026 है। अब मालूम है सिक्किम को पेपरलेस न्यायालय घोषित किया गया है, पेपरलेस न्यायालय घोषित किया गया और किसके द्वारा? हमारे जस्टिस सूर्यकांत है ना, उनके द्वारा ही घोषित किया गया था। और आपको पता होगा कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं? तो 53वें नंबर के हमारे भारत के चीफ जस्टिस हैं। 53वें नंबर के क्या है? हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक, चलिए
मिशन दृष्टि के जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, ये भारतीय स्पेस स्टार्टअप द्वारा विकसित दुनिया का पहला ऑफशोर उपग्रह है। ये किसने बनाया इसको किसने बनाया? गैलेक्सी ने बनाई, गैलेक्सी आई ने बनाया। किसने? गैलेक्सी आई ने बनाया, गैलेक्सी आई ने बनाया है। भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो पहली बात तो सिनबैक्स का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है, ये किसके किसके बीच होता है? भारत प्लस कंबोडिया के बीच में होता है। भारत प्लस कंबोडिया के बीच में किए जाने वाला है सैन्य अभ्यास है। अब जब सैन्य अभ्यास की बात आई है तो कुछ हम सैन्य अभ्यास पे भी चर्चा कर ही लेते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 8 9 और एक और हम लोग लिख लेते हैं, छोटा छोटा लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम नाम लिखेंगे, आप देश लिखना। हम नाम लिखेंगे, आप देश लिखना। सूर्य किरण किसके साथ होता है? सभी लोग लिखिएगा। सूर्य किरण हम लोग किसके साथ सैन्य अभ्यास करते हैं? इंदिरा किसके साथ होता है? ठीक है, अजय वॉरियर किसके साथ होता है? संप्रीति बताइएगा, संप्रीति किसके साथ होता है? मैत्री किसके साथ होता है? मैत्री किसके साथ होता है? इकोवेरियन किसके साथ होता है? साइक्लोन जो है, साइक्लोन सैन्य अभ्यास किसके साथ होता है? ठीक है, जिम्मैक्स किसके साथ होता है? गरुण किसके साथ होता है? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखोगे वज्र प्रहार किसके साथ होता है? ये बताइए, इसके किसके बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है? आप लिखोगे, मैं नहीं लिखने वाला हूँ, आप लिखोगे क्योंकि वो सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई है। ठीक है, ये आप लिखिएगा क्योंकि मैंने सभी चीजें आपको पढ़ाई हुई हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप रिवीजन के पर्पज से भी सारी चीजों का आंसर दे दोगे। पेपर में आप देखते हो कि मैच द कॉलम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सीधे तौर पे आपको मैच द कॉलम में ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, बस इसीलिए आपको बताया जा रहा है ताकि आप ईमानदारी से इस प्रश्न का सही आंसर दे सको। ठीक है, तो जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट किया है, जो भी इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे ताकि आपको इसी तरीके की शानदार और बेहतरीन क्लासेस मैराथन के रूप में मिलती रहें। ठीक है, तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेंगे और सभी जगह पे शेयर भी कर देंगे। ठीक, अब जैसे कि मान लो सूर्य किरण हम लोग किसके साथ? नेपाल के साथ करते हैं। किसके साथ? नेपाल के साथ करते हैं। इंदिरा हम लोग रूस के साथ करते हैं। एक अजय वॉरियर यूपी के साथ करते हैं। संप्रीति हम लोग संप्रीति हम लोग बांग्लादेश के साथ। मैत्री हम लोग किसके साथ करते हैं? थाईलैंड के साथ करते हैं। थाईलैंड के साथ करते हैं। इकोवेरियन मालदीव के साथ करते हैं। मालदीव के साथ करते हैं। साइक्लोन हम लोग मिस्र के साथ करते हैं। जिम्मैक्स हम लोग जापान के साथ करते हैं। और गरुण अगर पूछे गरुण सैन्य अभ्यास, ये हम लोग किसके साथ? फ्रांस के साथ करते हैं। और वज्र प्रहार हम लोग यूएसए के साथ करते हैं। तो ये सारे सैन्य अभ्यास आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे सैन्य अभ्यास आप याद कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में सीधे या तो आपको मैच द कॉलम में पूछेगा कौन सा सैन्य अभ्यास कहाँ होता है, या तो फिर किसके साथ होता है। यही दो प्रश्न, इन्हीं दो चीजों पे आपके प्रश्न बनते हैं। इन्हीं दो चीजों पे आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं, जो बात है क्लियर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस हर साल हम लोग 8 मई को मनाते हैं। 8 मई को मनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 8 मई को मनाते हैं। 8 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं मेरे भाई? 8 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हर साल 8 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, याद रख लीजिएगा। थैलेसीमिया एक जो है गंभीर अनुवांशिकी रक्त बीमारी है। ठीक है, या अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 2026 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 2026 की थीम क्या है बताइए? ये अनुवांशिकी बीमारी है, यानी जेनेटिक डिजीज है, यानी जेनेटिक डिजीज है। अब छिपा नहीं, अज्ञात लोगों को ढूंढना। ठीक है, अनदेखा लोगों को समर्थन करना। ठीक है, अनदेखा लोगों को क्या करना मेरे भाई? समर्थन करना। जो बात है क्लियर मेरे भाई? ठीक है, जो बात है क्लियर है, एकदम क्लियरिटी के साथ आपको बता रहा हूं। ठीक, चल। हाल ही में खबरों में रहा हंटा वायरस का प्रकोप किस देश के क्रूज शिप में देखा गया है? किस देश के? तो नीदरलैंड के क्रूज शिप में हंटा वायरस का प्रकोप देखा गया है, जो भयानक तरीके से चूहों से फैल रहा है।
कहा जा रहा है ये किसके वजह से फैल रहा है मेरे भाई, ये चूहों से फैल रहा है। ये किसके वजह से, चूहों की वजह से फैल रहा है, चूहों की वजह से ये फैल रहा है ये बीमारी, ठीक है। अच्छा, ये आपको जब बांग्लादेश के याद आए तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम तारिक रहमान हो जाएगा। तारिक रहमान जो है, तारिक रहमान यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड हो जाएगी, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक हो जाएगी, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम हो जाएगी, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स की किसी मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो ब्रिक्स की किसी मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पे, इंदौर में किया गया। कहाँ पे, इंदौर में किया गया। कहाँ पे, और इंदौर पड़ता कहाँ पे है दोस्तों। ब्रिक्स के किसी मंत्रियों का आयोजन कहाँ पे किया गया 2026 में, बताइए। ब्रिक्स के किसी मंत्रियों की बैठक का आयोजन 2026 में कहाँ किया गया। बिल्कुल, ये 9 से 11 जून के आसपास ये इंदौर में किया जाएगा। तो ब्रिक्स की किसी मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा, तो इंदौर करेगा। 9 से 11 जून, 9 से 11 जून को इसकी बैठक का आयोजन जो है ना वो कौन करेगा, इसकी मेजबानी इंदौर करेगा। अभी करेगा, मेजबानी करेगा, किया नहीं है, ठीक है, करेगा, फ्यूचर में करेगा, ठीक है, ये करेगा या ना करेगा। ब्रिक्स की किसी मंत्रियों की मेजबानी कौन करेगा, इंदौर करेगा 9 से 11 जून को। जबकि कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन जून में ही होगा, 12 से 13 तारीख को, 12 से 13 तारीख को। इसमें जो है आपको पता है ब्रिक्स की बहुत सारी बैठकें होंगी, पर्यटन की बैठक होगी, कृषि मंत्रियों की बैठक होगी, उसके साथ साथ आप देखोगे विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, बहुत सारी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। बहुत सारी बैठकों का क्या किया गया, इस बार आयोजन किया जाना है। एक दो नहीं, बहुत सारी बैठकों का आयोजन किया जाना है इस बार। तो ये भी आप याद रखते हुए चलिएगा हमारे साथ, ये भी याद रखते हुए हमारे साथ जरूर से चलिएगा सारे के सारे छात्र। ठीक, चलो। विश्व स्वास्थ्य दिवस ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो तजाकिस्तान जो है ना, इसी तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, वो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया हर साल हम लोग 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। और इसको खत्म करने का जो टारगेट है, खत्म करने का जो टारगेट है, खत्म करने का जो टारगेट हम लोगों ने रखा है वो कितना रखा है दोस्तों, ये 2030 रखा है, 2030 रखा है। हालांकि WHO का भी टारगेट यही है, WHO का टारगेट भी यही है। तो आपको ये बताना है, मलेरिया की जो पहली वैक्सीन है उसका नाम मॉस्क्यूरिस हो जाएगा, फिर R21 मैट्रिक्स हो जाएगा, ये सब क्या मलेरिया के वैक्सीन है। अब पूछ रहा है विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम क्या है, बताइए। विश्व मलेरिया दिवस 2026 की थीम क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो तजाकिस्तान को किया है। किर्गिस्तान तो इस बार एचसीओ को होस्ट कर रहा है, किर्गिस्तान तो इस बार एचसीओ को होस्ट कर रहा है 2026 में। कब दोस्तों, 2026 में। और ये जो विश्व मलेरिया दिवस की जो थीम थी इस बार की, मलेरिया उन्मूलन के लिए, लिखते हुए चलेगा दोस्तों, मलेरिया थीम, अपना थीम, विश्व मलेरिया दिवस की थीम लिख रहा हूँ, मलेरिया उन्मूलन के लिए, मलेरिया उन्मूलन के लिए, मलेरिया उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है, अपना प्रतिबद्ध, मलेरिया उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है, अपना प्रतिबद्ध, मलेरिया उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है, प्रतिबद्ध। और अब हम कर सकते हैं और हमें करना ही होगा। अब हम कर सकते हैं और हमें ठीक है, करना ही होगा, ठीक है। अब हम कर सकते हैं और हमें करना ही होगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं WHO की जब स्थापना की, तो WHO की जो स्थापना होती है, ये WHO की स्थापना कब होती है, 7 अप्रैल 1948 को होती है, 7 अप्रैल 1948 को होती है, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। स्विट्जरलैंड जो है ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। जब बात करते हैं स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, चलो, ठीक है, स्विट्जरलैंड के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर की बात करूं, पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर, स्विट्जरलैंड के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर अगर पूछे ये कौन हो जाएंगे, तो स्विट्जरलैंड के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर अगर पूछ ले तो कौन हो जाएंगे, नीरज चोपड़ा हो जाएंगे, नीरज
नीरज चोपड़ा हो जाएंगे, नीरज चोपड़ा हो जाएंगे, नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। अगर पूछे कि बताइए कि आपको पता है 7 अप्रैल 1948 को WHO बनता है, इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम अगर पूछ रहे क्या है तब बताइए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम अगर पूछ रहे तब विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम क्या है? बता दो। स्वास्थ्य के लिए एकजुट और विज्ञान के लिए साथ खड़े रहें। क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम हो जाएगी स्वास्थ्य के लिए एकजुट, स्वास्थ्य के लिए एकजुट, इतना एकजुट, स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें। ठीक है, विज्ञान के साथ इतना विज्ञान के साथ क्या रहे दोस्तों? खड़े रहें, विज्ञान के साथ खड़े रहें, विज्ञान के साथ खड़े रहें। तो फिलहाल इसका आंसर सी हो जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो हर साल हम लोग 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हम लोग कितने तारीख को सेलिब्रेट करते हैं सर जी? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हम लोग कब है? 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं। ये 12 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोही मिशन वंदे मातरम के तहत किस चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ठीक है, तो अब 8,848.86 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो चुकी है। इस माउंट एवरेस्ट को जो नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में इसे क्या कहते हैं दोस्तों? सागर माथा कहते हैं। नेपाल में इसे क्या कहते हैं दोस्तों? सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में इसे हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। ये पूछा जाता है कि नेपाल में इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल में इसे हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मतलब इतना छोटा इंसान है। ये तो किसको बनाया गया दोस्तों? ये बनाया गया किसको? राघव चड्ढा को। रत्ना निम्नलिखित में से किसे राज्य सभा की याचिका समिति का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? तो राघव चड्ढा, कोई दल बदलू इंसान को। ठीक है, नेता कुछ नहीं देता, ये रियलिटी में सत्य होता हुआ दिखाई देता है। जब ऐसे नेताओं को हम लोग देखते हैं जब हम लोग देखते हैं ना, तो हम लोगों को एकदम सत्य प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है कि नेता सच में कुछ नहीं देता। नेता होता है स्वार्थी, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता वाला काम हो जाता है। कौन? जब हम लोग इसके जैसे नेता को देखते हैं, राघव अड्डा चड्ढा जी थे। ठीक है, राघव अड्डा चड्ढा जी थे। जब नेता को हम लोग देखते हैं ना, तो ऐसा ही हम लोगों को प्रतीत होता है। इसको तो पहले नंगा करके मारना चाहिए, इसको तो लेटा के नंगा करके मारना चाहिए। ठीक है, पहले तो एकदम भयानक तरीके से जो बीजेपी की गलतियां गिनवाता था, बीजेपी के बारे में बोलता था, और फिर उसके बाद संत महात्मा बन गए। उसमें जाने के बाद संत महात्मा बन गए, बीजेपी संत महात्मा बन गई। ठीक है, किसी में पार्टी का समर्थक और विरोधी नहीं हो, लेकिन ये जो गलत है भाई, उसको गलत बोलना पड़ेगा, वरना आप काहे के शिक्षक अच्छे हैं। भारत का कौन निम्नलिखित में से भारत के सबसे तेज धावक कौन बन गए हैं? गुरविंदर सिंह जो है भारत के सबसे तेज धावक बने हैं। इन्होंने 10.09 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ जो है, 100 मीटर की जो दौड़ है ना, इन्होंने क्या किया है दोस्तों? पूरी की है। हालांकि उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड ये नहीं तोड़ पाए हैं, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी हमारे भारत के लिए सबसे तेज धावक बने हैं। ये भारत के लिए सबसे तेज धावक बने हैं, याद कीजिएगा। ठीक है, तो गुरविंदर सिंह, गुरिंदर वीर सिंह हो जाएगा। इनका नाम गुरिंदर वीर सिंह हो जाएगा। इनका नाम अगर पूछो क्या हो जाएगा? गुरिंदर वीर सिंह हो जाएगा। इनका नाम गुरिंदर वीर सिंह हो जाएगा। इनका नाम। हम लोग आज क्या कर रहे हैं आपको पता ही है कि पूरे के पूरे मई मंथ का कंपाइलेशन हम लोग कर ले रहे हैं आज ही के दिन। ठीक है, आज ही के दिन हम लोग पूरे के पूरे मई मंथ का कंपाइलेशन एक क्लासेस में कर रहे हैं, बिना बकवास, बिना ऐड, बिना किसी प्रमोशन के, सीधे, क्योंकि हम लोग पेड क्लासेस आपको फ्री में प्रदान कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई प्रमोशन तो होगा नहीं। नेक्स्ट, हाल ही में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? रत्ना
कितने सांसदों को चुना गया? 12 सांसदों को चुना गया है। कितने सांसदों को चुना गया है? 12 सांसदों को चुना गया है। अच्छा, जब हम लोग संसद के बारे में बात करते हैं, संसद के बारे में, तो संसद में 3 अंग होते हैं। हमारी जो संसद का उल्लेख है ना, आर्टिकल नंबर 79 में, आर्टिकल नंबर 79 में हमको संसद का उल्लेख देखने को मिलता है। हमारे संसद में 3 भाग होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है प्रेसिडेंट। जब इन तीनों को मिलाते हैं तब हमारी बनती है माननीय संसद, तब बनती है हमारी माननीय संसद। तो लोकसभा का उल्लेख हमको आर्टिकल नंबर 81 में देखने को मिलता है, राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल नंबर 80 में देखने को मिलता है, और प्रेसिडेंट का उल्लेख हमको आर्टिकल नंबर 52 में देखने को मिलता है। और जब ये तीनों मिलते हैं तब हमारी माननीय संसद बनती है। और 12 सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। सांसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। कितने? 12 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार और 4 संसदीय समिति चुनने की घोषणा की गई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया नामक किताब को लिखा गया है, जिसे हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने लॉन्च किया है। अगर बताइए, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो नाम पीएन पाणिक, इनका नाम हो जाएगा दोस्तों पीपी सत्यन हो जाएगा। इनका नाम पीपी सत्यन हो जाएगा। इनका नाम अगर पूछे क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इनका नाम पीपी सत्यन हो, इनका नाम हो जाएगा पीपी सत्यन जो है इनका नाम हो जाएगा। पीपी सत्यन इनका क्या हो जाएगा दोस्तों? नाम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो सीपी राधाकृष्णन है ना, ये हमारे देश के क्या है दोस्तों? 15वें है ना, ये हमारे देश के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। हमारे देश के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल नंबर 63 में हमें उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर जब 64 की बात करते हैं ना, ठीक है, इतना अनुच्छेद नंबर 64 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद नंबर 64 में यही उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का यह पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का यह क्या होता है मेरे भाई? पदेन सभापति होता है। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस दिन विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है? बताओ किस दिन विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है? बताइएगा सब लोग, किस दिन विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है, और साथ ही साथ 2026 में इसकी थीम क्या है? देखो, ये हर साल 25 मई को क्या है दोस्तों? बताइए। डी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 मई हो जाएगा। ठीक, 25 मई हो जाएगा। निम्नलिखित में से 2025 में संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर चुना गया। किसको चुना गया मेरे भाई? ये चुना गया किसको? अभिलाषा बराक को चुना गया। अभिलाषा बराक को चुना गया। निम्नलिखित में किस वन्यजीव अभ्यारण्य में हरियाणा का मानव नक्षत्र वाटिका विकसित किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है मेरे भाई? ये कहाँ पे किया जा रहा है? बताइएगा सब लोग, ये कहाँ पे किया जा रहा है? ठीक है, ये कहाँ पे किया जा रहा है? कमेंट करते हुए आंसर सभी लोग बताएंगे। ठीक है, कमेंट करते हुए आंसर प्लीज बताइएगा, सारे के सारे छात्र जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि सभी लोग इसका आंसर दे पाए, बताइए। बहुत तेज गर्मी है भाई साहब, बहुत गर्मी है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर कौन बन गया है? देखो, भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर इनमें से देखो, पहले नंबर पे रशिया देता है, दूसरे नंबर पे यूएई देता है, तीसरे नंबर पे वेनेजुएला बन गया है। देखो, पहले नंबर पे अगर पूछे सबसे ज्यादा तेल हम लोग किसी से लेते हैं, तो रूस से लेते हैं। रूस के बाद यूएई से लेते हैं। यूएई के बाद अब कौन बन गया है? वेनेजुएला बन गया है। वेनेजुएला बन गया है। सबसे ज्यादा तेल रशिया, फिर यूएई, फिर तीसरे नंबर पे वेनेजुएला, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से हर दिन राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। तो निम्नलिखित में इसके दिन राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। तो 24 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में हम लोग 24 मई को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, किस भारतीय को कॉमनवेल्थ संघ शतरंज महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है?
तो किसको चुना गया मेरे भाई, इनका नाम हो जाएगा भरत सिंह चौहान हो जाएगा, इनका नाम भरत सिंह चौहान हो जाएगा। इनका नाम अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, इनका नाम भरत सिंह चौहान हो जाएगा। इनका नाम बोले तो क्या हो जाएगा, भरत सिंह चौहान हो जाएगा। इनका नाम अगर पूछे क्या हो जाएगा, भरत सिंह चौहान हो जाएगा। ठीक, चलिए। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में कल्चर एंड टूरिज्म का साल डिक्लेयर किया है। अब भारत और किस देश ने 2026 को कल्चर एंड टूरिज्म का ईयर घोषित किया है। ये और कोई नहीं मेरे भाई, ये किसने किया है दोस्तों, हमारी प्यारी इटली ने किया है, हमारी प्यारी इटली ने किया है, हमारी प्यारी इटली ने किया है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, आपका फेवरेट प्रश्न है, इटली के प्रधानमंत्री कौन है। इटली की प्रधानमंत्री कौन है, इटली की प्रधानमंत्री कौन है, इटली की ये प्रधानमंत्री कौन है भैया मेरे, ठीक है। इटली की प्रधानमंत्री कौन है बताइए सब लोग, इटली की ये, अच्छा भारत सांस्कृतिक और पर्यटन, अच्छा नहीं स्पेन होगा भाई, ठीक है। ये इसका आंसर तो ये नहीं होना चाहिए, इसका आंसर तो ये नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है इतना। इसका आंसर स्पेन हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर स्पेन हो जाएगा, इसका आंसर स्पेन हो जाएगा, इटली नहीं होगा। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को कल्चर एंड टूरिज्म का साल घोषित किया है, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर स्पेन होना चाहिए, इसका आंसर स्पेन होना चाहिए, इसका आंसर स्पेन होना चाहिए, स्पेन होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, स्पेन होना चाहिए, इसका आंसर स्पेन होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और स्पेन को सांस्कृतिक पर्यटन ईयर 2026 के रूप में डिक्लेयर करने की घोषणा की है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ कि ये 2027 वाला अगर यहाँ पे बोल देता है, 26 में नहीं, अगर 27 वाला अगर बोल देता तो 27 वाला इटली हो जाता, 27 वाला अगर बोल देता तो 27 वाला इटली हो जाता। लेकिन 26 वाला अगर बोले तो 26 वाला कौन हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा। 26 वाला स्पेन, 27 वाला इटली हो जाएगा। तो भारत और सांस्कृतिक और पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो भारत और इटली ने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 2027 को सांस्कृतिक और पर्यटन वर्ष के रूप में सांस्कृतिक और पर्यटन रूप में मनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। और 26 से ये पूछ लिया है ना, ये 26 पूछ लिया है, और यही हम लोगों को कंफ्यूज कर दिया है, ठीक, यही हम लोगों को कंफ्यूज कर दिया। 26 बोले तो स्पेन हो जाएगा, 27 बोले तो इटली हो जाएगा, ठीक है। 26 बोले तो स्पेन, यही चीज सेम चीज, कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया है 26 में किसने को, स्पेन ने। अगर पूछे भारत और किस देश ने 2026 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया है, तो किसने किया है दोस्तों, ये स्पेन ने किया है। 27 में इटली ने किया है। और इटली की जो पीएम है, इटली का जो पीएम है, इनका नाम क्या है, जॉर्जिया मेलोनी, इनका नाम हो जाएगा जॉर्जिया मेलोनी, इनका नाम हो जाएगा जॉर्जिया मेलोनी, इनका नाम हो जाएगा जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और जब बात करते हैं इटली के बारे में, इटली के एग्रीकोला मेडल से अभी मोदी जी को सम्मानित किया गया। मोदी जी अभी इटली गए थे, तो ऐसे खाली हाथ तो घूम फिर के आएंगे नहीं, तो वहाँ पे एग्रीकोला मेडल जो है एफएओ के द्वारा उनको दिया गया है। इटली में एक संस्था है दोस्तों, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इनको मोदी जी को एग्रीकोला मेडल दिया गया है, एग्रीकोला मेडल दिया गया है, किसके द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसको, पीएम मोदी को। अब इसका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहना क्या है मालूम है, इनका कहना क्या है कि मोदी जी ने क्या किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अरे किस फील्ड में अच्छा काम किया मालूम है, इनका कहना है कि मोदी जी ने हमारे यहाँ पे खाद्य संकट को खत्म किया है, जो है लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाया है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी को क्या दे हैं, एग्रीकोला मेडल से सम्मानित कर रहे हैं, एग्रीकोला मेडल से सम्मानित कर रहे हैं। मतलब गजब टोपीबाज प्रधानमंत्री है, उसको मेडल भी मिल रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राज्य में सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल अनिवार्य किया गया है। अगर मान लो वहां पे आप सरकारी जॉब करते हो, तो आपको कोई व्हीकल है तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लेना पड़ेगा, और कोई नहीं, उड़ीसा हो जाएगा, ये और कोई नहीं, उड़ीसा हो जाएगा। अगर आप उड़ीसा में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल ही रखना अनिवार्य है, नॉर्मल व्हीकल नहीं, व्हीकल नहीं है चलेगा, लेकिन है तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल ही रखना पड़ेगा, निम्नलिखित में किस किताब के लिए ताइवानी लेखक यांग शू जी और अनुवाद के लिए लिंग किंग को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम ताइवान टैबलॉग हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड मिला है,
भाई साहब ये जरूरी हो जाएगा आपको, ये मालूम है, ये बहुत जरूरी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड। यहाँ से पेपर में आपके प्रश्न छपेंगे, या सीधे तौर पे प्रश्न छप जाएंगे आपके, सीधे तौर पे ये प्रश्न आपके पेपर में छप जाएंगे, सीधे तौर पे ये प्रश्न जो है पेपर में आपके छप जाएंगे अपना। इससे हर बार पेपर में प्रश्न आया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से हर बार प्रश्न आया हुआ है, याद रख लीजिएगा। अब जैसे मान लो 60वां ज्ञानपीठ अगर पूछ ले तो आर वेरामुथु को दिया गया है, आर वेरामुथु को 60वां ज्ञानपीठ दिया गया है, ठीक है। उसी के साथ साथ आपसे ये भी पूछ सकता है कि भैया हमको एक चीज और बता दीजिए, क्या बताना है सर जी, आप ही बता दीजिए, ठीक है। इसमें और क्या पूछेगा, इसमें आपसे पूछेगा कि बताइए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड किसको दिया गया, तो किसको, ममता कालिया को दिया गया, किसको, ममता कालिया को दिया गया, किसको, ममता कालिया को दिया गया। इनकी कहानी का नाम हो जाएगा जीते जी, जीते जी इलाहाबाद हो जाएगा, जीते जी इलाहाबाद हो जाएगा, जीते जी इलाहाबाद हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ साथ 35वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, 35वां सरस्वती सम्मान, सम्मान अगर पूछे तो राम कुमार मुखोपाध्याय, राम कुमार मुखोपाध्याय, मुखोपाध्याय को दिया गया, राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया, राम कुमार मुखोपाध्याय को यह दिया गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक पदक विजेताओं को 8 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार और डीएसपी स्तर की नौकरी देने की घोषणा की थी, और कोई नहीं, आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। जाहिर सी बात है, खेलों को बढ़ावा देना, ओलंपिक में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, ओलंपिक में पदक जीत के लाते हैं तो गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा और डीएसपी रैंक की नौकरी भी देने की घोषणा की है वेस्ट बंगाल की सरकार ने। ये वेस्ट बंगाल की सरकार ने अच्छी पहल है, ठीक है। जो चीजें अच्छी हैं उसकी तो सराहना कर ही सकते हैं ना, खराब की तो कल्पना हम, हाँ, जो है आलोचना हर कोई करता है, कम से कम अच्छी चीजों की कामना भी तो करिए, कम से कम अच्छी जो चीजें हैं उनकी जो है उनकी तो तारीफ करना पड़ेगा ना। जितनी भी अच्छी चीजें हैं आपको उनकी तो तारीफ करनी ही पड़ेगी। जितनी भी अच्छी चीजें हैं, मान लो जो खराब चीजें हैं उसकी तो तारीफ होती ही रहती है, ठीक है, उसकी तो तारीफ मैं भर भर के करते ही रहता हूँ, लेकिन जितनी अच्छी चीजें हैं उनकी तो तारीफ करते रहना चाहिए, नहीं है कि नहीं, बताइएगा सभी लोग, आप ही लोग बताइएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग आप ही लोग बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताना, ठीक है। चल, आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? भाई साहब धोनी को पीछे छोड़ दिए, ये कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं, विराट कोहली बने हैं, ठीक है। किस देश ने 20वें एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो 20वें एशियाई खेलों का आयोजन जो है जापान में किया जाएगा, जापान में किया जाएगा। और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम हो जाएगा सानो तकाइची, सानो तकाइची। इनके साथ तो मोदी जी फोटो नहीं खिंचवाते हैं। इसके साथ हम लोग धर्म गार्जियन से अभ्यास करते हैं, धर्म गार्जियन से अभ्यास करते हैं, वीर गार्जियन से अभ्यास करते हैं। इसके साथ साथ जिमैक्स से अभ्यास करते हैं। ये सभी से अभ्यास किसी देश के साथ हम लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, थाईलैंड के साथ हम लोग मैत्री से अभ्यास करते हैं, मैत्री से अभ्यास करते हैं। मलेशिया के साथ हरिमो शक्ति करते हैं, हरिमो शक्ति से अभ्यास करते हैं, हरिमो शक्ति से अभ्यास करते हैं, हरिमो शक्ति से अभ्यास करते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जापान हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब जापान हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य ने पहला एआई मंत्रालय बनाया है? तो किस राज्य ने पहला एआई मंत्रालय बनाया है? तो केरल ही हो जाना चाहिए। केरल कैबिनेट ने इस विभाग को एआई गठन किया है, केरल कैबिनेट ने क्या है, एआई मंत्रालय बनाया है। मतलब ऐसा करने के बारे में केरल ही सोच ही सकता है। मैं इसी से उम्मीद भी कर सकता हूँ और दूसरे देशों में मेरे को कोई उम्मीद ही नहीं है। 0% जो है ना, 0.05% भी हमको उम्मीद दूसरे देशों से नहीं है मुन्ना, नहीं है, ठीक है। ना होगी, ना है, ना होने वाली है, ना होगी, ना है और ना ही होने वाली है, याद रखना, ना ही होने वाली है। जो बात है क्लियर, ना होने वाली है, ठीक है, ना कि होने वाली है, ना कि होने वाली है, ठीक है। चलिए, अच्छा, किस राज्य ने भारत में एआई मंत्रालय बनाया है? तो केरल ने बनाया है। और केरल ने ही 100% डिजिटल साक्षर राज्य, 100% डिजिटल, 100% डिजिटल साक्षरता, 100% डिजिटल साक्षरता वाला पहला राज्य भी अगर कोई बना है तो वो भी कौन बना है? वो केरलम ही बना है, वो केरलम ही बना है, ठीक है। अच्छा, केरलम इसका नाम बदल के आर्टिकल नंबर 3 के तहत इसका नाम चेंज करके केरल, आर्टिकल नंबर 3 के तहत इसका नाम चेंज करके केरलम कर दिया गया, केरलम कर दिया गया। लेकिन 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य अगर पूछे, 100% साक्षरता, नॉर्मल साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य तो कौन हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा।
फिर उसके बाद गोवा हो जाएगा, फिर उसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा, फिर उसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा, फिर उसके बाद कौन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। यूटी में देखोगे तो लद्दाख भी बन चुका है, चंडीगढ़ भी बन चुका है, ये दोनों बन चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख भी बन चुका है, चंडीगढ़ भी बन चुका है, यानी कि ये दोनों के दोनों ही बन चुके हैं, ये दोनों के दोनों ही बन चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? तो हम लोगों ने अमेरिका को पीछे छोड़ा है, आई थिंक अमेरिका को ही पीछे छोड़ा है, अमेरिका को ही पीछे छोड़ा है। बांग्लादेश ने बीबीसी रिपोर्ट न्यूनतम व्यापारिक आंकड़े के अनुसार क्षेत्रीय व्यापार में बदलती गतिशीलता को दर्शाता है। बांग्लादेश के कुल व्यापारिक में भारत का योगदान 8.47% हो गया, यानी कि अमेरिका का 8.46 हो गया है। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने किसको बीट किया, अमेरिका को बीट करके हम लोग बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार बन गए हैं। तो भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो हम लोगों ने अमेरिका को ही पीछे छोड़ा है। किसको? अमेरिका को ही पीछे हम लोगों ने छोड़ा है। हम तो चाहते हैं छोड़ दे हमेशा के लिए, एकदम पीछे ही छोड़ दें, ठीक है, ढकेल दे एकदम, ठीक, चल के होता ही नहीं है। ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो अरविंद चिदम्बरम बन गए हैं। कौन बन गए? अरविंद चिदम्बरम बन गए हैं। तो एक बार जोरदार गालियां, मतलब एक बार जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी लोगों के लिए, एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए होनी चाहिए। हम लोगों ने 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है, अभी तक 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, बस 2 मिनट का ब्रेक दीजिएगा, गर्मी थोड़ी सी ज्यादा है, 2 मिनट में आते हैं, मैराथन जारी रहेगी। 2 मिनट में हम लोग आते हैं, पानी पी के। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर भारत की पहली एआई डिजिटल संचालित बैंक शाखा शुरू की गई है? ये मालूम है, गुवाहाटी में शुरू की गई है। और गुवाहाटी पड़ता कहाँ पे है? असम में पड़ता है। गुवाहाटी अगर पूछे पड़ता कहाँ पे है तो ये असम में पड़ता है। कहाँ पे? ये असम में पड़ता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 52वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए, 52वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उससे बड़ी बात यह है कि G7 में कौन कौन से देश हैं। पहली बात तो ये अपना कि जो इस बार भारत जो है ना, इस बार ब्रिक्स को होस्ट कर रहा है, ब्रिक्स को होस्ट कर रहा है। ठीक, फ्रांस जो है G7 को होस्ट कर रहा है। जर्मनी का नहीं पता, ठीक है, हाँ जर्मनी में कोई सम्मेलन हुआ था ना यार, अभी कोई सम्मेलन हुआ था, नहीं याद आ रहा, बताइएगा सब लोग। अमेरिका G20 को होस्ट कर रहा है। अब G7 में आप देखोगे 7 देश हैं, ग्रुप ऑफ 7। G7 में 7 देश आपको देखने को मिलेंगे। पेपर में यही क्वेश्चन पूछता है कौन G7 का सदस्य नहीं है। ठीक, लिखते हुए चलिएगा सब लोग। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इटली। तो उसके बाद लिख लीजिएगा दोस्तों जापान, 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 यूके और जापान और यूएसए और यूएसए। ठीक है, ये 7 देश G7 के सदस्य हैं। ये 7 देश G7 के आपके सदस्य हैं, G7 के सदस्य हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से 2026 में क्वाड के विदेश मंत्री को बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? क्वाड के विदेश मंत्रियों के बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। और क्वाड में आप देखोगे भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है और जापान है। ये 4 देश मिलकर के क्वाड बनाते हैं, क्वाड बनाते हैं। और इसमें इनके द्वारा एक सैन्य अभ्यास भी क्या हो जाएगा दोस्तों? मालाबार हो जाएगा, जिसका नाम सैन्य अभ्यास का नाम क्या हो जाएगा? मालाबार हो जाएगा। इन देशों को हम लोग मिनी नाटो के नाम से भी जानते हैं। मिनी नाटो, मिनी नाटो के नाम से भी इन देशों को हम लोग जानते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में प्रगति बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो मेघालय में
प्रगति बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास का आयोजन किया गया। मेघालय के उमरोई में प्रगति नामक बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास का आयोजन 20 मई से शुरू हो गया है, जो 12 मित्र देशों से और 400 से अधिक सैन्य हिस्साकर्मी भाग ले रहे हैं। तो 12 मित्र देश हैं और 400 से अधिक कर्मी भाग ले रहे हैं, भारत भाग ले रहे हैं। भारत को जोड़ लीजिएगा तो 13 हो जाएंगे। ठीक, चलिए ये बात दिमाग में उतार लीजिएगा, दिमाग में उतार लीजिएगा सारे लोग। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में किस देश ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए वीनस ऑर्बिटल मिशन पर समझौता किया है? ठीक है, तो किस देश ने समझौता किया मेरे भाई? तो देखोगे यहाँ पे भारत ने वीनस ऑर्बिटल मिशन हेतु स्वीडन के साथ समझौता किया है। किसके साथ दोस्तों? स्वीडन के साथ समझौता किया है। वीनस ऑर्बिटल मिशन, शुक्र ग्रह जो है ना, इस पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, सुबह और सांझ का तारा कहा जाता है। इसी के ऊपर अध्ययन करने के लिए हम लोग स्वीडन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, चलिए। 19वां विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? 19वां विश्व स्वास्थ्य सभा का जो आयोजन है ये कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया। कहाँ पे दोस्तों? जो स्विट्जरलैंड का जेनेवा है ना, वहीं पे 19वीं स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया। 19वीं स्वास्थ्य सभा का क्या किया गया है? आयोजन किया गया। 19वीं स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2026 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अक्टूबर 2026 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक है ना, बताइएगा तो जरा, बताइएगा तो जरा। अक्टूबर 2026 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक, क्वाड के G20 की, अच्छा क्वाड बोल दिया मैंने, ठीक है। अक्टूबर 2026 में G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पे? अमेरिका में किया जाएगा। इस बार G20 को होस्ट कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है, तो G20 अमेरिका में नहीं होगा, माफी चाहेंगे। ठीक, चलो। कैप्टन एलिफाइंग फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बनाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम सान्या हो जाएगा, इनका नाम सान्या हो जाएगा, इनका नाम सान्या हो जाएगा। ठीक है, इनका नाम स्क्वाड्रन लीडर सान्या हो जाएगा। इराक का नया प्रधानमंत्री किसे अपॉइंट किया गया? अली फलील कादीम को अपॉइंट किया गया। अली फलील कादीम को अपॉइंट किया गया। अली फलील कादीम को इराक का नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया। इराक का नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया। और इराक की जो कैपिटल हो जाएगी बगदाद हो जाएगी। बगदाद जो है ना, ये इराक की कैपिटल हो जाएगी, इराक की कैपिटल हो जाएगी। ठीक, चलिए। 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? कामी रीता शेरपा ने बनाया है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? बृहद हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है। उस पर 32वीं बार इन्होंने चढ़ाई की है। सोचो, 32वीं बार चढ़ाई करके रिकॉर्ड बनाया है, सोच लो कितनी बड़ी बात है। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उडाई का मुख्य आधिकारिक किसे अपॉइंट किया गया है? तो सौरभ विजय को अपॉइंट किया गया, सौरभ विजय को अपॉइंट किया गया। हाल ही में रोम में इटालियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है मेरे भाई? ये जैनिक सिनर ने जीता है। और ये जैनिक सिनर कहाँ के? इटली के खिलाड़ी हैं। कहाँ के दोस्तों? ये इटली के खिलाड़ी हैं, इटली के खिलाड़ी हैं। ठीक है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जहाँ पे भारत का पहला सैटेलाइट टैंक वाला सॉक्लेशन कछुआ छोड़ा गया है? मतलब उस कछुए के अंदर छिप लगा के उसको कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। वो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे है कहाँ पे, तो असम में देखने को मिलेगा। कहाँ पे दोस्तों? ये असम में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? असम में देखने को मिलेगा। किस स्थान पर पहली हाइड्रोजन बस सेवा शुरू की गई है? तो दिल्ली में पहली हाइड्रोजन बस सेवा शुरू की गई है। और दिल्ली में जो सीएम कौन है दोस्तों? रेखा गुप्ता। दिल्ली में आपको चीफ मिनिस्टर के तौर पे आपको देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। किस राज्य में पहला ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित किया जा रहा है? किस राज्य में पहला ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित किया जा रहा है? रखना, ये तमिलनाडु में पहला ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित किया जा रहा है। और नीलगिरी ताहा जो है ना, तमिलनाडु का ही क्या है मेरे भाई? स्टेट एनिमल है। नीलगिरी जो ताहार आप देखते होगे ना, ये तमिलनाडु का ही क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टेट एनिमल हो जाएगा। तमिलनाडु का ही क्या हो जाएगा? स्टेट एनिमल हो जाएगा। ठीक। किस राज्य में जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए अदरक मिशन शुरू किया है? तो किसने किया है दोस्तों? ये मिजोरम ने ही शुरू किया है। ये मिजोरम ने ही शुरू किया है, मिजोरम ने ही शुरू किया है। कमेंट ऑफ है? नहीं, कमेंट ऑफ नहीं है। कमेंट हम रिप्लाई ही नहीं देते हैं, कमेंट का हम रिप्लाई नहीं देते हैं प्रियंका जी, समय की बर्बादी होती है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के नए अध्यक्ष और निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाले अशोक कुमार पांडा किस राज्य के पहले व्यक्ति हैं? तो कहाँ? उड़ीसा राज्य के पहले व्यक्ति हैं। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड सेल का जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष या फिर बोले तो सीएमडी, सीएमडी किसे अपॉइंट किया गया है? तो किसको? अशोक कुमार रत्ना, अशोक कुमार रत्ना, अशोक कुमार रत्ना, अशोक कुमार रत्ना, अशोक कुमार पांडा को अपॉइंट किया गया। अशोक कुमार
अशोक कुमार पांडा को अपॉइंट किया गया, अशोक कुमार पांडा को अपॉइंट किया गया। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। अब मेरा आपसे प्रश्न है, सेल की स्थापना कब होती है? कमेंट करते हुए आंसर बताइए। सेल की स्थापना कब होती है? कमेंट करते हुए आंसर बताओ। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब होती है? कमेंट करते हुए आंसर बताइएगा। कमेंट करते हुए प्लीज आंसर बताइएगा। ठीक है, अच्छी बात है, क्लोज कर दीजिए, टाइम बर्बाद होगा आपका। ठीक है, 24 जनवरी 1973 को सेल की जो स्थापना होती है, सेल की जो स्थापना होती है कब होती है दोस्तों? ये ऊपर में पेपर में पूछा जाता है। 24 जनवरी 1973 को, 24 जनवरी 1973 को इसकी क्या होती है दोस्तों? स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, ये एक महारत्न कंपनी है। यह क्या है? एक महारत्न कंपनी है। ये अगर पूछे क्या है दोस्तों? एक महारत्न कंपनी है। महारत्न इतना महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है, ये महारत्न कंपनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने असम के बक्सा शहर की पहली खेप निर्यात की गई है? तो किस देश में की गई है मेरे भाई? ये की गई अमेरिका में ही। अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो बक्सा शहर है ना, ये असम का ही है। इतना ये कहाँ का दोस्तों? जो असम का याद रख लीजिएगा। बक्सा शहर इतना बक्सा शहर को कहाँ पे दोस्तों? यूएसए में निर्यात किया गया। कहाँ पे? यूएसए में निर्यात किया गया है। ठीक, चर्चा में है जिसके कारण है। ठीक है, वो वाला नहीं था। निम्नलिखित में से सीआईबी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सीआईबी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जो सीबीआई सीआईबी बोला हूँ, सीबीआई का निदेशक किसे अपॉइंट किया गया? गर्मी से दिमाग एकदम काम करना बंद कर दिया। तो प्रवीण सूद हो जाएगा, प्रवीण सूद हो जाएगा। कहा निम्नलिखित में से सीबीआई का निदेशक किसे अपॉइंट किया गया है? प्रवीण सूद को सीबीआई का निदेशक अपॉइंट किया गया है। सीबीआई का निदेशक अपॉइंट किया गया है। सीबीआई का निदेशक अपॉइंट किया गया है। ठीक है, वीडी सतीशन को निम्नलिखित में किस राज्य का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो वीडी सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। केरलम का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्योंकि एमपी में तो मोहन यादव हो जाएंगे, एमपी में तो मोहन यादव हो जाएंगे, मोहन यादव हो जाएंगे। बिहार में सम्राट चौधरी हो जाएंगे, सम्राट चौधरी हो जाएंगे, सम्राट चौधरी हो जाएंगे। ठीक है, केरल में नया बनाएगा। उड़ीसा में मोहन चरण मांझी हो जाएंगे, मोहन चरण मांझी हो जाएंगे, मोहन चरण मांझी हो जाएंगे। तो ये अपना वीडी सतीशन ही अगर पूछे तो लास्ट में बचता कौन है दोस्तों? वीडी सतीशन ही कहाँ के दोस्तों नए मुख्यमंत्री बनाए गए? तो केरलम के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। केरलम के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। केरल के नए मुख्यमंत्री बनाए गए, केरलम के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ठीक, चलिए, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगा पिंगा नामक श्रेणी बल का गठन किया है? तो किसने किया दोस्तों? बिहार राज्य सरकार ने किया है। किसने? ये बिहार राज्य सरकार ने किया है, बिहार राज्य सरकार ने किया है। ठीक है, सॉरी बिहार तमिलनाडु राज्य सरकार हो जाएगा, जहाँ पे सीएम जो है विजय थलपति बने हैं। बिहार बोल रहा हूँ, तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट, युवारी मुसेवेनी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में 7वीं बार नियुक्त किए गए हैं? तो कहाँ के? युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में 7वीं बार अपॉइंट किए गए हैं। किस स्थान पर पहला मित्र पार्क का आयोजन किया जा रहा है? तो तेलंगाना के वारंगल में किया जा रहा है, तेलंगाना के वारंगल में किया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष जो है जिसको आर मुकुंदन को अपॉइंट किया जा रहा है, आर मुकुंदन को अपॉइंट किया जा रहा है, आर मुकुंदन को अपॉइंट किया जा रहा है। अपनी चर्चित आध्यात्मिकता के तरीके सीख में रहा गोभी रोबोट किस देश का पहला रोबोट भिक्षु बना है? रोबोट भिक्षु बना है। तो ये कहाँ का बना है मेरे भाई? ये दक्षिण कोरिया का पहला रोबोट भिक्षु बना है। कहाँ का दोस्तों? दक्षिण कोरिया का एक रोबोट भिक्षु बना है, रोबोट भिक्षुक बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत, आपको बताया 24 जनवरी को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद ही पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा पंचायत पुरस्कार दिए जाते हैं। और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के तहत कितने पंचायतों की घोषणा की है? तो 42 पंचायतों की घोषणा की है, 42 पंचायतों की घोषणा की है, 42 पंचायतों की क्या है? घोषणा की है। ठीक, हंगरी का नया प्रधानमंत्री किसे अपॉइंट किया गया? पीटर मेग्यार को हंगरी का नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है। ठीक, इनकी पार्टी का नाम क्या हो जाएगा? तिस्जा। इनकी पार्टी का नाम क्या हो जाएगा? तिस्जा। इनकी पार्टी का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तिस्जा पार्टी का नाम हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन सोखने वाला भाग का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लगाया गया? तो ये भोपाल में लगाया गया।
कार्बन सोखने वाला, ठीक है, दुनिया का पहला सवाल वृक्ष कहाँ लगाया गया है? तो कहाँ पे लगाया गया मेरे भाई? ठीक है इतना। तो निम्नलिखित में से कार्बन सोखने वाला भारत का पहला सवाल वृक्ष कहाँ पे? तो भोपाल में लगाया गया। कहाँ पे? यह भोपाल में लगाया गया। कहाँ पे दोस्तों? भोपाल में लगाया गया। ठीक, चलिए। हेमंत बिश्व शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री फिर से नियुक्त किया गया है? तो असम का मुख्यमंत्री इनको फिर से नियुक्त किया गया है। और यही का तो था जोहा चावल यही का जोहा जो चावल था यूके प्लस इटली में क्या किया गया है? निर्यात किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉरा वर्जीनिया निम्नलिखित में किस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है? कोस्टारिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। कोस्टारिका की दूसरी महिला यह राष्ट्रपति बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीआई प्लेटफॉर्म अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बना है? त्रिनाड एंड टोबैगो बना है। यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरिबियाई कंट्री अगर कोई बना है तो त्रिनाड एंड टोबैगो बना है। त्रिनाड एंड टोबैगो बना है। किस देश ने एमआरआई सिस्टम वाली अग्नि मिसाइल का उन्नत और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? मतलब कहाँ पे किया गया है दोस्तों? उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा में किया गया है। ध्यान मंदिर कहाँ पर स्थित है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने द्वारा किया गया? तो बेंगलुरु में स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी द्वारा किया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण आयोजित किया गया? तो कहाँ पर दोस्तों? ये नई दिल्ली में भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है इतना। चौथा संस्करण क्या है? आयोजित किया गया। ठीक है इतना। चौथा संस्करण आयोजित किया गया। चौथा संस्करण क्या किया गया? आयोजित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुदुचेरी का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया है? तो वी एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का नया मुख्यमंत्री अपॉइंट किया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के 26वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। ये संयुक्त अरब अमीरात जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य कंट्री बना है। 26वां सदस्य कंट्री बना है। ठीक, चलिए। हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि परमाणु परीक्षण किया गया था बसीजी की याद में। 11 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 11 मई को सेलिब्रेट करते हैं। 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा स्वामीनाथन को अपॉइंट किया गया है। अगर मैं बात करता हूँ नौसेना दिवस की, नौसेना दिवस की अगर मैं बात करूँ तो 4 दिसंबर को इसको मनाते हैं। 4 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल का नवा मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो किसे? शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का नया मुख्यमंत्री अपॉइंट किया गया। पश्चिम बंगाल का नया मुख्यमंत्री अपॉइंट किया गया है। निम्नलिखित भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया दोस्तों? तो एनएस राजा सुब्रमणी को क्या है दोस्तों? भारत के तीसरे सीडीएस के रूप में अपॉइंट किया गया। पहले सीडीएस अनिल चौहान थे। दूसरे सीडीएस कौन हो जाएंगे दोस्तों? पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत थे, दूसरे अनिल चौहान हो जाएंगे और तीसरे कौन हो जाएंगे? एनएस राजा सुब्रमणी साहब। ये हमारे भारत के तीसरे नंबर के सीडीएस हो जाएंगे। हमारे भारत के तीसरे नंबर के सीडीएस हो जाएंगे। और मई 2026 का पूरा कंपाइलेशन हम लोग एक क्लास में रिवाइज कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएफ जोसेफ विजय निम्नलिखित में से किस राज्य का 13वां मुख्यमंत्री अपॉइंट किया गया? तो कहा? तमिलनाडु राज्य का 13वां मुख्यमंत्री अपॉइंट किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य मतलब किसी रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ का और भारतीय वायुसेना ने तारा नामक पहली स्वदेशी गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है? कहाँ पे किया है दोस्तों? उड़ीसा में ही किया है। उड़ीसा में किया है। अच्छा, जब डीआरडीओ की बात करते हैं अपना स्थापना इसकी अगर पूछे, इसकी स्थापना की बात करता हूँ तो कब होती है दोस्तों? 1958 में होती है। 1958 में इसकी क्या होती है दोस्तों? इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर अगर पूछ ले, नई दिल्ली में है। कहाँ पे है हेडक्वार्टर? कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसके हेड का नाम क्या हो जाएगा? डॉक्टर समीर कामत हो जाएगा। डॉक्टर समीर कामत हो जाएगा। और इसके जो है आपको पता होगा इसका मोटो क्या है? बलस्तमूलम विज्ञानम, यानी कि विज्ञान में ही शक्ति है। बलस्तमूलम विज्ञानम, विज्ञान में ही शक्ति है। फ्रेड टर्नर का 87 साल की आयु में निधन हो गया। वो किस देश के प्रसिद्ध न्यूज चैनल के संस्थापक थे? तो CNN न्यूज के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन द्वारा जारी प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश किसे घोषित किया गया है? तो भारत को किया गया है। हमारे ज्यादातर लोग जो है भारतीय जो है भारत के बाहर रहते हैं और पैसा कमाते हैं और भारत में भेजते हैं। उसी को रेमिटेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर को भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र
अपना अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये भी दिल्ली ही होना चाहिए, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली में ही पहला नेत्र शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में किया गया। ये कहाँ पे दोस्तों? ये राजस्थान के जयपुर में 7 और 8 मई को इसका आयोजन किया गया था। राजस्थान का जो जयपुर है वहीं पे क्या किया गया था, इसका आयोजन किया गया था, वहीं पे इसका आयोजन किया गया था। भारतीय रेलवे का 18वां जोन दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय रेलवे का 18वां जोन जो दक्षिणी तट रेलवे बना है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विशाखापट्टनम में स्थित है। तो रेलवे जोन की संख्या भारत में 18 है, लेकिन कोलकाता मेट्रो को ऐड कर लेंगे तो 19 हो जाएंगे। तो कोलकाता मेट्रो को ऐड करने के बाद 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक, चलो। निम्नलिखित 2025 में सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु बना है। सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु बना है। भारत मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पे, पहले पे चाइना हो जाएगा। पहले पे कौन हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। और जहाँ पे गर्म हवा और ठंडी हवा, मतलब कि गर्म हवा ठंडी हवा का मिक्सचर होता है, यानी कि गर्म हवा ठंडी हवा जहाँ पे मिलती है और वहीं पे देखोगे ना क्या होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन किया जाता है। वहीं पे सबसे ज्यादा मछली का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे यूनेस्को के गिलेर्मो कार्नो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो सूडानी पत्रकार संघ को किया गया है। सूडानी पत्रकार संघ को किया गया है। किसको किया गया है? सूडानी पत्रकार संघ को इससे सम्मानित किया गया है। सूडानी पत्रकार संघ को इससे सम्मानित किया गया है। सूडानी पत्रकार संघ को इससे सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैड्रिड ओपन में 2026 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो मार्टा ने जीता है। किसने जीता है? मार्टा ने जीता है। 100 नंबर प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अभी खत्म नहीं हुआ है, संयोग से अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी 100 प्रश्नों को ही हम लोगों ने सॉल्व किया है। मैं फिर से बोलता हूँ, ये मैराथन क्लासेस बहुत लंबी हैं, ठीक है, लेकिन हाँ आपकी काम की है ये क्लासेस। तो जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। प्लीज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पूरे मंथ का कंपाइलेशन एक ही में दे रहे हैं, एक ही क्लास में दे रहे हैं। इससे बेटर कुछ हो सकता है? आप खुद बताइए, इससे बेटर कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक, हारमुज जल किस देश ने हारमुज जलदमरू में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है? प्रोजेक्ट फ्रीडम किसने शुरू किया था दोस्तों? ये अमेरिका ने शुरू किया था प्रोजेक्ट फ्रीडम, ताकि हमारे जो जहाज इसके फंसे हुए हैं उसको वहां से क्या करे, छुड़ा करके लाया जा सके। हारमुज जल संधि जो है, स्टेट ऑफ हारमुज जिसको कहते हैं, ओमान की खाड़ी को भारत की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है। और ऑपरेशन फ्रीडम किसने? अमेरिका ने शुरू किया था। जितने भी जहाज उसके फंसे हुए थे उसको वापस लाने के लिए, याद रख लीजिएगा। कौन भारत का मोती पालन क्लस्टर बन गया है? निम्नलिखित में भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर बन गया है, वो कौन बना है दोस्तों? हजारीबाग बना है। वो कौन बना है? वह हजारीबाग बना है। वह कौन बना है मेरे भाई? वह हजारीबाग बना है। वो कौन बना है मेरे भाई? हजारीबाग बना है। हजारीबाग बना है। कौन बना है? हजारीबाग बना है। ठीक है, हजारीबाग बना है। प्रणा शर्मा के साथ किस पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया, जो कि भारतीय हैं? इनका नाम आर.के. आनंद हो जाएगा। इनका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? आर.के. आनंद हो जाएगा। इनका नाम आर.के. आनंद हो जाएगा। ऐसे भी तो कह सकते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। किसने डेनमार्क के होनसेंस में 34वें थॉमस कप 2026 में फ्रांस को हराकर खिताब जीता है? तो किसने हराया है दोस्तों? चाइना ने हराया है। किसने हराया है? चाइना ने हराया है। किसने हराया है? चाइना ने हराया है। चाइना ने हराया है। इस टूर्नामेंट में जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, फाइनल मुकाबले में चीन ने फाइनल मुकाबले में फ्रांस को हराकर 12वां थॉमस कप का खिताब जीत लिया है। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गत चैंपियन भारत सेमीफाइनल में फ्रांस के साथ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा और कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। यानी कि इसमें थॉमस कप को कौन जीता है? चाइना ने ही जीत लिया है। चाइना ने ही थॉमस कप का टाइटल अपने नाम कर लिया है, अपने नाम जीत लिया है। ठीक, चल। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें मालूम है 157 स्थान प्राप्त हुआ है और 180 देशों में भारत का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन है। हमारे देश की जो गोदी मीडिया है अपने आप को बताती है कि हम टॉप ऑफ द टेबल मीडिया है, हम नंबर 1 मीडिया है। उन मीडिया का देखो हाल इतना बद से बदतर है। उसी मीडिया का हाल आप देख रहे हो बद से बदतर है।
उसी जो टोपीबाज मीडिया का जो हाल है बस से बदतर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, चलिए, हाल ही में पाक जलमरुबंध में 9 घंटे 50 मिनट तैरकर पार करने वाले का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो किसने बनाया है? ईशांक सिंह ने बनाया है। ये रांची के रहने वाले हैं और महेंद्र सिंह धोनी स्कूल में पढ़ते हैं, याद रख लीजिएगा। रांची के रहने वाले हैं और महेंद्र सिंह धोनी स्कूल में पढ़ते हैं और पाक जलमरुबंध को 9 घंटे 50 मिनट में तैर करके पार किया है और विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम ईशांक सिंह हो जाएगा, इनका नाम ईशांक सिंह हो जाएगा। किसी भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय घोषित किया है? तो दोस्तों सिक्किम को किया है। और सिक्किम में आपको बता दूं, सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको सिक्किम में ही आपको नाथुला दर्रा देखने को मिलेगा, जेपला दर्रा देखने को मिलेगा। सिक्किम में ही आपको क्या देखने को, पहला जो है मेरे भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला राष्ट्र आपको देखने को मिलेगा। वो सारी चीजें आपको कौन हो जाएंगी? सिक्किम ही हो जाएंगी। वो सारी चीजें कौन हो जाएगा दोस्तों? सिक्किम ही हो जाएगा। वो सारी चीजें कौन हो जाएगा दोस्तों? सिक्किम ही हो जाएगा, सिक्किम ही हो जाएगा। किसे हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया है? रोहित जैन को रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया है। डिप्टी गवर्नर रोहित जैन को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया है। डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने लुप्त प्राय इंडियस स्मीकर पक्षी के संरक्षण के लिए विटली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? परवीन शेख को किया गया है। किसको? परवीन शेख को किया गया है। किसको? परवीन शेख को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो फॉर्मूला 1 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पता है निम्नलिखित में किसे भारत में फॉर्मूला 1 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो श्रेयस अय्यर को फॉर्मूला 1 का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। अगर मैं मान लेता हूं कि भीम यूपीआई का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, तो जो भीम यूपीआई है, इस भीम यूपीआई का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह दे धनाधन धोनी को बनाया गया है। महेंद्र सिंह दे धनाधन धोनी को बनाया गया है। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है? ये मजदूर का हाथ है काठिया, ठीक है, लोहे को पिघला करके सोना कर देता है। ठीक है, लोहे को पिघला करके लोहे ही करेगा ना, सोना कैसे करेगा? 1 जून हो जाएगा। निम्नलिखित में से आधिकारिक तौर पर भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में शामिल हुआ है कौन? तो जॉर्डन जो है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में क्या हो गया दोस्तों? शामिल हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में क्या हो चुका है दोस्तों? शामिल हो चुका है। कौन? आपका जॉर्डन शामिल हुआ है। कौन? आपका जॉर्डन शामिल हुआ है। ये कौन आपका शामिल हुआ है दोस्तों? ये जॉर्डन आपका शामिल हो गया है। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों? मई 2026 है, मई 2026। ठीक है, मंथली सीए हो जाएगा, मंथली सीए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं, मैं फिर से बता देता हूं, जितने भी लोग, मैं फिर से आपको इत्तला